ये है दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज दिन 25 अगस्त 12:30 बजे करीबन है, 10:30 बजे हैं करीबन। ये मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अ, पिछले सेशन में दो सेशन हमारे हुए हैं। एक फ्री सेशन जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है यूनिवर्स इंडिकेटर के बारे में। सेकेंड अपलोड किया था कि लाइव प्रैक्टिकल की इंट्राडे टाइम उस यूनिवर्स इंडिकेटर का यूज करके हम कौन से रूल्स है, उस रूल्स को यूज करके कैसे हम इंट्राडे का टाइम निकालते हैं। तो जो सेकंड वाला वीडियो है, बाद में मैंने भी देखा कि उसमें बहुत सारा ब्रेक कंफ्यूजन था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मेरे नहीं आ रहा तो आपको कैसे आएगा। तो किसी और ने भी मैसेज किया, मैंने भी किया, लेकिन वो अपलोड कर चुका था। तो फिर मैंने उसको डिलीट करके दोबारा, और मैंने एआई का हेल्प लेकर के इम्प्रूव किया, लेकिन वो अपलोड तो कर दिया दोबारा, लेकिन वो फिर भी वो सेम इशू रहा। फिर आज मेरे पास थोड़ा टाइम बचा तो मैंने सोचा कि उसको दोबारा वही स्टेप जो मैंने समझाया था सेम टू सेम कर दूं, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड भाई लोग हैं वो लोग ट्रेड करते हैं तो रूल्स तो उनको जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी जानते हैं, लेकिन एक अच्छा एक्यूरेट टाइम, बिल्कुल अच्छा टाइम एस्ट्रोलॉजी का यूज करके कैसे निकालते हैं, वो आर्ट क्या है, वो रूल्स को कैसे यूज करते हैं बिल्कुल, और कैसे सेफ ट्रेड लेते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में वो पूरा यूज करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कोशिश करता हूँ कि मेरा यही दोबारा ये वीडियो अच्छे से बने। सारा कुछ देख करके मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस सेशन का डुप्लीकेट है। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले कि जो लोग पहली बार वीडियो देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो उनके लिए ये है कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि उनको वो जब भी इस वीडियो को देखे तो उनको पता होना चाहिए कि वो ये वीडियो किस पर्पज़ के लिए है। अगर उनके पर्पज़ के लिए है तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं है तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये वीडियो है, ये है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। दुनिया के किसी भी इंडेक्सेस में, चाहे इंडिया का निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, किसी में भी हो, या बाहर का कोई इंडेक्स हो, यूएस का हो जैसे ईएस हो, डाउ जोन्स हो, या कोई भी यूएस 30 S&P 500 कोई भी इंडेक्स हो किसी भी कंट्री का, उस सब के लिए ये जो आज वीडियो बन रहा है वो रूल सेम ही रहेगा। इंडिकेटर अलग बन जाएगा, जो जैसा जहाँ ट्रेड करता हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा। ये जो रूल्स बता रहा हूँ, जो इंट्राडे का टाइम निकालते हैं, ये रूल सेम उसमें यही रहेगा। तो ये जो रूल्स है, हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसको हमने एस्ट्रोलॉजी यूज करके उसमें बनाया है। वो जो 14 प्रकार के एस्ट्रोलॉजी है, जिसका एक्सपीरियंस करते 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 वो 14 प्रकार के रूल्स उस इंडिकेटर में डाले गए हैं, 14 एस्ट्रोलॉजी टाइप। जैसे कोई बोले कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को में जैसे कि दृष्टि का है, ट्रांजिट का है, और क्या कहते हैं, एस्पेक्ट का है, उसके बाद कोटा चक्रा है, एसबीसी है। ऐसे ऐसे 14 प्रकार के एस्ट्रोलॉजी का मैं बहुत कई साल लग गए, करते 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 उसको एक जगह ले आया। लाने के बाद चार्ट पे रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद कई साल के बाद तो मैं उसको एक्सेल शीट में बनाया उस डेटा को। जब मुझे रिजल्ट मिलने लगा तब मैं ये इंडिकेटर लास्ट में बनाया। उसके बाद बनाने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ गए तो उनको दिया तो उनका बहुत सारा बेनिफिट हुआ। इस तो ये पूरा समरी रहा कि एक एक लाइन में रिपीट कर देता हूं कि ये चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। उसमें एस्ट्रोलॉजी का यूज करके एक इंडिकेटर बनाया है जो फ्यूचर का सारा कुछ पहले से ही प्लॉट कर देता है। कैंडल बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी बेस है, जिस इस इंडिकेटर का यूज करके क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं हम। इंट्राडे का टाइम आज से एक महीना आगे का निकाल सकते हैं, एक एक हफ्ते बाद का निकाल सकते हैं, कैंडल बने या ना बने पहले से निकाल के रख सकते हैं क्लियर, कि कहाँ सी होगा कहाँ पी होगा, क्लियर पहले ही निकाल सकते हैं। सेफ ट्रेड कर सकते हैं। सारे मार्केट में ही यही चलता है, यही रूल्स चलता है। अभी मैंने कल गोल्ड दो टॉप बॉटम बना, मैंने इसी से निकाला था, और बिल्कुल चलता है। आप देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो ये एस्ट्रोलॉजी
का यूज करके इंडिकेटर बनाया गया है, जिसमें हम ये रूल्स को यूज करके हम अपना सेफ ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, कोई भी चीज अलग नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर सीपी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन साइकोलॉजी, जो भी है, प्रेडिक्शन, सारा कुछ मिलके आता है। सब कुछ वो बताने की जरूरत है, दुनिया जानती है, तो आप लोग भी जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसको करते हुए जाते हैं। आगे देखेंगे कि कितना रिस्क मैनेजमेंट है। बस फर्क यही है कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी अच्छी है तो रिस्क मैनेजमेंट छोटा होगा, यानी छोटा लॉस होगा, और प्रॉफिट बड़ा होगा। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी या फिर टेक्निक या फिर प्रोडक्शन मेथड अगर लो क्वालिटी का है, लो क्वालिटी में वो रिजल्ट कम देता है, तो आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे चलेगा ऊपर नीचे। अब आते हैं हम सीधा, डायरेक्ट टाइम ना खराब करते हुए, सीधा पर जो नए लोगों के लिए क्लियर बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी का यूज करके एक इंडिकेटर बना गया है, जिससे हम इंट्राडे का टाइम निकालते हैं और हम सेफली ट्रेड करते हैं। अब आते हैं नए, थोड़ा सा मैं फास्ट तरीके से, मैं उस ये मेरा पीपीटी है, जिसमें मैं फास्ट तरीके से एक बार रिव्यू कर दूंगा, ताकि लोगों को रिमाइंडर हो जाए, नए लोगों को लिए पता हो जाए क्या है, और पुराने लोगों के लिए एक रिवीजन हो जाए, एक ही वीडियो में बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो ये हमारा चैनल ग्रुप है, फ्री में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा फेसबुक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारा अपडेट, कोई वीडियो, कोई करेक्शन, कोई क्रैश, कोई बहुत तेज मूवमेंट, जो भी आता है यहाँ पे, जितना पॉसिबल होता है वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं। हमारे अच्छे लोग दोस्त भी है जो स्टडी करते हैं, वो भी लोग कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मैंने इंडिकेटर का बोला, कहाँ कहाँ चल सकता है, सारे इंडाइसेस में चलता है, कोमोडिटी में चलता है, ग्लोबल मार्केट में, हर जगह चलता है ये एस्ट्रोलॉजी रूल्स या ये इंडिकेटर। फास्ट में चलेंगे। मैंने बोला कि ये 100% एस्ट्रोलॉजी बेस है, इसमें कोई प्राइस एक्शन का लेना देना नहीं है, और ये सबको फ्यूचर में बताता है, पास्ट में नहीं कि कैंडल बन गया तब बताए, तब फिर क्या, तो दुनिया तो ले लेगी, उससे क्या फायदा होगा ट्रेडिंग करके, कि कैंडल बन गया उसके बाद हमने ले लिया। तो ये जो है आपको पहले बताएगा, पहले एक महीने, एक हफ्ते बाद का अभी बता देगा, एक 2030 का अभी बता देगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। इसका हम यूज क्या, बहुत ज्यादा बेनिफिट किस में होता है, ये बता देता है क्लियर कि कब फास्ट मूवमेंट आएगा और कब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये बताता है। इससे इसकी यूज करके जो अच्छा प्रैक्टिस करेगा वो एंट्री और एग्जिट दोनों क्लियरली कर सकता है। उसके बाद इस चार्ट में जो इंडिकेटर, इसमें छह पांच प्रकार के चार्ट डाले गए हैं, जिसका नाम राइट साइड में लिखा हुआ है कि ये चार्ट क्या क्या करते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। हमारा जो इंडिकेटर दो प्रकार दो है, एक तो इमेज में है और एक आपको ट्रेडिंग व्यू में है। अब इमेज में है तो फिर ट्रेडिंग व्यू में दोनों क्या डिफरेंट है, बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही है। इमेज में क्यों बनाना जरूरी पड़ा, इसलिए कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आप फ्यूचर का, जिसपे कैंडल नहीं बना है, अगर उसका आप प्लॉट करोगे तो ट्रेडिंग व्यू अलाउ नहीं करने देगा। तो हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि इमेज, अब मान लो एक महीने बाद का हमें कोई ट्रेडिंग निकालना है, इंट्राडे का टाइम एक महीना बाद का ट्रेडिंग का अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग का इंट्राडे टाइम का, निफ्टी का या किसी का इंट्राडे टाइम क्या है, तो एक महीने बाद के लिए तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, और एक महीना आगे का जिसपे कैंडल नहीं बना है उसका अगर आप इंडिकेटर लगाएंगे तो वो प्लॉट नहीं करने देगा। ये ट्रेडिंग व्यू की लिमिटेशन है, वो बोलता है कि जब कैंडल नहीं बना तो एनालिसिस किसकी का किसका, तो वो नहीं बनाने देता है। शायद एक या दो दिन का, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बनाने देता है, इसलिए उसी इंडिकेटर का एक इमेज बना करके दे दिया, ताकि किसी को जिसको जरूरत उसको दे दूं, अपने पूरे महीने की तैयारी पहले से कर सके। इसीलिए मैंने इमेज बनाया है। तो इमेज का और इंडिकेटर का दोनों का डेटा एक ही है, लुक दोनों का एक ही है, कलर का थोड़ा फर्क है, बस कलर से कुछ नहीं है, लाइनें होने सब जो भी चीजें, ये इमेज है और आपको इमेज है। इस इमेज में क्या क्या फीचर है, ये कलर लगा करके हाईलाइट किया गया एरो से कि कौन चीज कहाँ पे है, वो आपको पहले वाले वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो क्योंकि प्रैक्टिकल हमको दिखाना है। तो ये सब वहां पे देख लीजिएगा, मैं आपको जस्ट समरी दे दे रहा हूँ। जैसे ये जोन कहाँ टू मिलेगा, जोन टू कहाँ मिलेगा, ये जोन वन जोन टू ऐसे इग्नोर नहीं करना है, इसका मैजिक आप देखोगे। त्रिशक्ति में कौन कौन सी लाइनें कहाँ पर है, वो कहाँ मिलेगा, वो आपको वहीं पे दिखेगा, पहले वाले वीडियो में डिटेल है। इसमें भी आपको डॉटेड लाइन दिखाया गया है, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाया गया है इस तरीके से।
उसके बाद ये मोमेंटम टाइम m1 m2, मतलब कहाँ पे फास्ट स्पीड आ सकती है, एक प्रोबेबिलिटी है, किसी ने मुझे शेयर किया था जिसकी वजह से ये हमने इसमें वो भी डाल दिया है। आगे हम बताएंगे कैसे यूज करना है। मेन चार्ट, जो मेन चार्ट का मतलब जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जो सबसे ज्यादा पहले जो लाइनें हैं जिसको हम केवल उसी को देख के हम कुछ निकाल सकते हैं, वो ये वाला पार्ट है जिसमें जिसको मेन चार्ट बोलते हैं। इसमें जो लाइनें उनका नाम ये रखा गया है, और कौन कौन सी लाइनें हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वैसे भी आप देख सकते हैं। आगे हम डिटेल में करेंगे। उसमें और भी ये भी फीचर है, ये अलग अलग चार्ट हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि 5 प्रकार के चार्ट है, उसमें ऐड है, तो वो अलग अलग चार्ट का मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अब आते हैं रूल्स क्या होता है। अब यहाँ से ध्यान देने की कोशिश करें, ये तो आपने देख लिया, काम खत्म। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो रूल्स क्या होते हैं, और उसी रूल्स का यूज करके हम अपने इंडिकेटर में जाकर के वो रूल्स को ढूंढेंगे, और उसी रूल्स से हम इंट्राडे का टाइम निकालेंगे। तो रूल्स क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो इंडिकेटर है उसमें 5 प्रकार का, एक बार दिखा देते हैं इंडिकेटर का लुक कैसे दिखता है। ये है, ये इमेज का ये आउटलुक, इंडिकेटर का आउटलुक जो इमेज के फॉर्मेट में ये है। तो इसमें 5 कितने प्रकार के चार्ट हो गए, एक तो ये प्रकार का चार्ट हो गया, ये एक, और ये दो जोन, ये तीन, और एक चार, एक पांच, एक छह, एक सात, सॉरी 7 प्रकार के इसमें चार्ट है, ये पूरा मिलाकर के जिसका नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इस तरीके से इमेज में दिखेगा, और अगर आप ट्रेडिंग व्यू में एक्सेस लोगे तो इस तरीके से दिखेगा, दोनों एक ही चीज है, उसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। ट्रेडिंग व्यू में क्यों हमको जरूर ट्रेडिंग इमेज की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में फ्यूचर का चार्ट नहीं प्लॉट होने देगा, इसलिए हमने इमेज भी बनाया है। तो हमारा बिना ट्रेडिंग व्यू का काम चल जाएगा, तो वो हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से हमारा पूरा इंडिकेटर दिखता है। अभी लाइव भी दिखाऊंगा अपने में लगा के। अब रूल्स क्या है। 7 प्रकार के चार्ट हैं, आपको बता दिया। उस 7 प्रकार में दुनिया बहुत सारी लाइनें हैं, 10 या 15 लाइनें होंगी। अब उस 10-15 लाइन को में सारी लाइनें एक जैसे काम नहीं करती। जैसे कि आपके फैमिली में 10 मेंबर है, तो सबका एक वो नहीं होगा, कोई एक कमाने वाला होगा, कोई एक जॉब करने वाला होगा, कोई कोई एक आपके गार्जियन होगा। इस तरीके से अपना वैल्यू होगा। सिंपल जैसे कंपनी है, कंपनी में एक जिसने कंपनी को चालू चालू के सीईओ, उसके अंदर में बहुत सारे हैं, तो है एक ही स्टेप हो गया, हायरार्की हो गया। तो सबकी एनर्जी या सबका पावर अलग अलग कंपनी में जैसे होता है, उसी तरीके से इसमें इस इंडिकेटर में भी जितने भी लाइन है सबका पावर अलग अलग है। अगर आप छोटे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर बड़े प्रायोरिटी बड़े जिसका ज्यादा पावर है उसको आपने कम प्रायोरिटी दे दिया तो भी कम नहीं, तभी दिक्कत हो जाएगा। तो सारे सबको आपको जानना है। तो उस पावर को यूज करते हुए उसमें 2 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया कि कौन कौन सा है। तो एक ह्यूमन फोर्स मैंने नाम दिया, जिसमें आर और बीपी और जोन 1 ये लाइन को का पावर मैंने जो बताया वो आपको एज ए ह्यूमन फोर्स होता है। जैसे मार्केट में हर मिनट में कैंडल तो खड़ा नहीं होगा, लेकिन हर कुछ ना कुछ बनेगा, तो वो ह्यूमन फोर्स करता है। बड़ा मूवमेंट आएगा तो ही कॉस्मिक और ह्यूमन फोर्स दोनों मिल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा मार्केट। अभी हम देखेंगे। तो एक नाम है एक की मतलब पावर के हिसाब से मैंने दिया भाई, आर बीपी और जोन लाइन कहाँ पे मिलेगा, इंडिकेटर के अंदर आपको जाकर के वहां पे मिलेगा। कॉस्मिक फोर्स क्या है, कॉस्मिक फोर्स ब्रह्मा विष्णु महेश बला त्रिशक्ति एलएनसी बहु और सारी लाइनें, इसमें मैंने थोड़ा कम ही लिखा है। ये सारी लाइनें कहाँ मिलेंगी, सब उसी इंडिकेटर के अंदर जाकर आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसको कॉस्मिक, इनके पावर थोड़े अलग होते हैं। अगर ये दोनों पावर आपस में मिल गए, जब अब मेरे वर्ड को यहीं से गेम चालू, आदमी बाउंस करने लगता है, दिमाग सुनता नहीं है, और वो पहले किसी को और इस लाइन को किसी को खींच के कहेगा ये लाइन जा रही तो वो जा रही तो ये जा रही है, मिक्स कर देता है। जब मैंने क्लियर बोल दिया कि दो फोर्स है, एक कॉस्मिक फोर्स और एक ह्यूमन फोर्स, दोनों फोर्स अगर अच्छे से मिल गए तो मार्केट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका मूवमेंट ना दे। वो हम देखेंगे, मैं कई साल से देख रहा हूं, आप भी देखोगे। मिले तब, नहीं मिले खिचड़ी होगा, तो वो आपको आगे में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यानी हमने ये पढ़ा अभी तक कि जितने भी लाइनें हैं सब में को 2 पार्ट में कॉस्मिक और ह्यूमन फोर्स दोनों लाइन में बांट दिया गया है। नहीं आदत कोई बात नहीं, सीधी सी समझो कि सारे लाइनों को लेके साथ में चलनी है।
अगर ये याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, याद भी करने की जरूरत नहीं। यानी जितने भी चार्ट में आपको लाइन मिलेंगे इंडिकेटर के अंदर, सबको एक साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। अब क्या साथ में लेके चलना है? रूल्स। रूल्स ये है कि जितनी भी लाइन है सभी चार्टों में ये देखना है कि वो कितनी लाइनें मूव हो रही है। मान लो 20 लाइन है, एग्जांपल पता नहीं, मैंने गिना नहीं है, शायद 15-20 होगा। मान लो 20 लाइन है तो 20 की 20 लाइनें मूव हो रही हैं, 14 लाइन मूव हो रही है, 18 लाइन मूव हो रही है, 10 लाइन मूव हो रही है। कितनी लाइनें मूव हो रही हैं, किधर मूव हो रही हैं? पहला हो गया कि कितने लाइनें मूव हो रही है, दूसरा रूल्स हो गया कि किधर मूव हो रही है, कितना मूव हो रही है। किधर मूव हो रही है, ऊपर मूव हो रही है, नीचे मूव हो रही है, कितना मूव हो रही है। कितना का मतलब परसेंटेज राइट साइड में इंडिकेटर में जाएंगे तो वो आपको दिखेगा। 0 से 100 पे जा रही हैं, 0 से 60 पे जा रही हैं, 0 से 30 पे जा रही हैं, 0 से 50 पे जा रही हैं, या 50 से 100 पे जा रही हैं, मतलब किधर कितना मूव हो रही है। अगर मान लो 50 पे पहले कोई लाइन खड़ी है, 70 पे जा रही है, तो 20 पॉइंट बढ़ा, वो इंपॉर्टेंट, वो मूवमेंट पड़ता है। थोड़ा सा बढ़ा, 50 से 55 बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। जितना मूवमेंट उतना मार्केट में मूवमेंट। कैंडल आपको छोटा सा भी मार्केट में मिले, क्या प्रॉफिट होगा? नहीं। सिमिलर बिल्कुल जैसे कैंडल बिहेव करता है, देखते हो बड़ा मूवमेंट कहाँ से ट्रेंड आ गया, अरे 100 रुपये से सीधा 150 भागा, 50 रुपये भागा तो 50 पॉइंट भागा, उस तरीके से देखते हो, उसी वे से इसी लाइनों को देखना है। फिर से रिपीट करता हूं, सारे लाइनों में ज्यादा से ज्यादा लाइन मूव कर रही हूं, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हूं और ज्यादा मूव कर रही हो, बस यही रूल्स है, और कुछ रूल्स नहीं है। कितनी लाइनें मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है, और कितना मूव कर रही है, और जिस टाइम पे ये चीज हो रही है, कॉपी पे उसको नोट कर लो कि कौन से टाइम पे ये चीज हो रही है। बस वही टाइम पे आपको एंट्री एग्जिट लेना है। क्या लेना है आगे बताऊंगा। सिंपल रूल ये पूरे इंडिकेटर का यूज करके इतना ही है, 3 ही रूल है और कोई रूल नहीं है। और एक अटेंशन देने वाली है कि जब लाइनें कहीं से मुड़ी तो जाके कहीं ना कहीं स्टॉप करेंगी। अब स्टॉप क्या करेंगी? या तो अगर ऊपर सारे लाइनें गई तो किसी किसी टाइम पे सारी लाइनें या ज्यादातर लाइनें वहां से रिटर्न वापस आने लगेंगी, या तो वहीं पे फ्लैट हो जाएंगी। जैसे 10 साढ़े 10 बजे मैंने देखा 15 लाइन में 18 लाइन ऊपर गई, और 10 बज के 45 मिनट यानी 15 मिनट के बाद सारी लाइनें वहीं रुक गई, फ्लैट हो गई। कुछ फ्लैट हो गई, कुछ वापस आने लगी, या सभी वापस आने लगी। तो ये जो 15 मिनट का टाइम आपका हुआ, यही टाइम आपका इंट्राडे टाइम होगा। यही आपको डिसीजन लेना होगा। क्या मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अभी आपको। मैं एक टाइप का समरी दे रहा हूँ कि ये रूल्स क्या है, दिमाग में रखे रहिए, प्रैक्टिकल करूंगा याद हो जाएगा। तो ये स्लाइड से यही आपको बताने का मतलब था, यही रूल्स है। अब आते हैं सारी लाइनें, जैसे मैंने बोला कि सबकी एनर्जी अलग अलग है। जैसे कंपनी में सबका पावर अलग अलग है, या फिर आप ले लो सरकारी जॉब में डीएम का अलग पावर है, एसपी का अलग पावर है, उसके अंदर अधिकारियों का अलग अलग पावर है। उसी तरीके से जो लाइनें हैं उन लाइनों के ये नाम है, उनके पावर अलग अलग है। जैसे एम का पावर अच्छा है, इंद्र का पावर है, कुबेर का पावर है, इसका पावर इस तरीके से अलाइन है। इसका मतलब नहीं है कि आप ये दोनों लाइनों को देखें उसके बाद बाकी को छोड़ दे। तो भाई पावर है तो अगर 10 लाइन है तो इससे का अगर 40% वेटेज है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। फिर आप बोलोगे इंडिकेटर नहीं काम करता है, फिर बोलोगे मार्केट गया नहीं, अनाप शनाप कुछ भी बोलोगे। ये एस्ट्रोलॉजी है। मेरे पैदा होने के पहले भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी ऐसे चल रहा है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ये मेरा रूल्स नहीं है, इसको मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, रिजल्ट मिला है, तब मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ। इसमें से कोई भी लाइनें आपने अलग किसी को छोड़ दिया या किसी को अपना अलग ज्यादा वैल्यू दे दिया, आपको रिजल्ट उल्टा मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि ये नहीं काम करता, वो नहीं ऐसे अनाप शनाप चीजें आएगी। फिर बोलोगे इससे अच्छा प्राइस एक्शन है, पहले पहले उससे, मतलब बहुत सारी चीजें अनाप शनाप चीजें आएंगी जब आपको गलत होगा। सीधी सी बात है, एक ह्यूमन नेचर है। कोई एक स्ट्रेटेजी यूज करके अगर 4-5 दिन अगर ग्रीन में होता है तो बोलता है कि वो स्ट्रेटेजी काम करता है। उसके बाद जैसे ही वो स्ट्रेटेजी ने बड़ा लॉस दिया या 4-5 दिन और उल्टा लॉस दे दिया तो वो बोलता है वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है। प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के अंदर क्या चीज डाली गई है, उसका बैक टेस्ट रिजल्ट क्या है, तब वो स्ट्रेटेजी कहलाती है। स्ट्रेटेजी का मतलब थोड़ी है कि सी ले लो पी ले लो कभी किधर तो जाएगा, ये स्ट्रेटेजी थोड़ी है। ये तो बच गया वही कि मेरे को गेम खेलना है चाहे जैसे पैसे है। स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके ही पता लगाया जा सकता है कि स्ट्रेटेजी में पावर है क्या नहीं है।
जैसा कि मैंने ये बोला, ये पहले से भी सत्य था, हजारों साल से पहले चला आ रहा है, आज भी चला रहा है, आगे भी चलेगा, तो ये पूरा सत्य है, इसको मैंने करके बेनिफिट लिया है। तो इसी तरीके से आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये कभी गलत नहीं होता है। आपको अगर लाइनों को उल्टा पुल्टा कर दोगे, आगे पीछे कर दोगे, तो डेफिनेटली आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस अब आते हैं। मार्केट में दो ही होते हैं डायरेक्शन, एक तो बुल होता है और एक तो बियर होता है, तीसरा कुछ होता ही नहीं है। सब बाकी इधर से होता है, कोई भी कैंडल बनेगा दो ही साइड बनता है, बुल या बियर होता है। अब बुल का रूल्स क्या है और बियर का रूल्स क्या है, बस यहाँ मिलता है आपको सेटअप तो आपको करना है, नहीं मिलता है तो चुपचाप हट जाना है। बुल का रूल्स क्या है, जैसा कि मैंने बताया 7 प्रकार का चार्ट हमने दिखाया अपने इंडिकेटर में, उसके अंदर बहुत सारी लाइनें, सारी लाइनों का इसके अंदर जो पॉइंट लिखा है एक एक कवर करना नहीं, आप लाइन सब जो भी पढ़ेंगे आप लाइन का ही नाम पढ़ेंगे। सारी लाइनें इस पावर के अकॉर्डिंग जैसा जैसा है, ऐसे देखो, पहले एम लाइन देखो, फिर इंद्र लाइन देखो, फिर कुबेर देखो, फिर जोन 2 देखो, फिर एल देखो, फिर एस देखो, किधर जा रही है। ये सारी लाइनों को देखो, अगर बाई में है तो ऊपर जाना चाहिए, सारी लाइनों के नाम इसमें लिखे हैं, सारी लाइनें ऊपर जानी चाहिए। उस टाइम को नोट कर लो कि किस टाइम पे सारी लाइनें ऊपर गई। ये सारी लाइनों 1 से लेकर 6 तक रूल से जो लिखा, उन्हीं लाइनों का इसी तरीके से क्रम में नाम लिखा है। सारी लाइनें बाई में हो तो ऊपर जानी चाहिए। अगर सारी लाइनें एक साथ ऊपर जा रही है, मार्केट में 100%, 101% आपको मूवमेंट अप साइड में मिलेगा ही मिलेगा। और ये पहले बता देगा कि अगले हफ्ते में आएगा या अगले महीने में आएगा या अगले साल में आएगा, ये आपके पास पहले से पड़ा होगा। और आपको टाइम पता होगा, टाइम आपको लिख के रखना है, 10:30 बजे जा रहा है या 11:30 पे या 25 मिनट पे सारी लाइनें की एक साइड में ऊपर जा रही हैं, ये आपको वो टाइम नोट करना है। वो आपका बुलिश सेटअप हो गया। इसी का उल्टा भी है, डाउन जाएगा तो आपको टाइम नोट कर लेना है कि कब वो डाउन जाएगा। जैसे आज अभी 25 तारीख को और 24 तारीख को मैं बिल्कुल यही एस्ट्रोलॉजी ने बिल्कुल किया, पूरा अच्छा तरीके से डाउन साइड का मूवमेंट दिया। उसके बाद ये रूल सही पे नहीं बोला है, तो डाउन देन गोस, हाँ, ये वही वाला रूल्स है जो फ्लैट वाला जो मैंने बताया कि जब ये ऊपर जाएगा तो कहीं तो रुकेगा, ऐसा थोड़ी कि ऊपर 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 चलता जाएगा। सिमिलर जैसे कैंडल में कोई एक मूवमेंट आया तो हमेशा पूरा दिन तो चलता नहीं है, वो जाके कहीं तो रुकेगा, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी या रिवर्स कर देगा। उसी तरीके से सारी लाइनें एक टाइम पे ऊपर जानी चाहिए, और जिस टाइम पे वो फ्लैट हो जाए या वहां से उल्टा वापस आने जाए डाउन साइड में, वो वाला दोनों टाइम आपको लिख लेना है कॉपी पे। तो शुरू वाला आपका बाइंग होगा क्लियर सीई, और ऊपर वाला जो आपका होगा वो सीधा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग, या फिर दूसरा एनालिसिस वहां पे बियर का लगाएंगे कि किधर से उधर से जाकर के बियर कितना सेफ है, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये आउटलुक हो गया इंडिकेटर का और ये ट्रेडिंग भी में हो गया। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। हाँ, एक और बता देता हूँ कैसे इसको यूज करना है। आपको सारे चार्ट जितने भी इंडिया में जितने भी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सबको एक चार्ट में एक विंडो में सबका चार्ट लगा दीजिए। उनका सभी का दूसरे विंडो में सी और पी लगा दीजिए। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का जो टाइम आपने बाई में रखा है, उसके हिसाब से जैसे ही चार्ट में आपका कैंडल बनने लगे तो आपको ट्रेड लेना है। कैंडल चार्ट में मान लो कि निफ्टी चार्ट ऊपर जा रहा है, मान लो 10:30 बजे आपने बाई लिया, बाई का टाइम निकाला 10:30 से लेके 11:30 तक, और आपने निफ्टी का चार्ट लगाया। अब वो जो निफ्टी के चार्ट में ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, तो उसके साथ उसका सी भी ऊपर जाना चाहिए। नहीं जा रहा तब तक इंतजार करिए। जैसे ही वो जाने लगे ऊपर साइड में, तो आपको पहले पता है कि इस टाइम से इस टाइम तक बुलिश है, तो आप एंट्री लीजिए। नहीं जाता तब तक वेट करिए, पहले ही एंट्री मत लीजिए। यानी मार्केट को पहले रिएक्ट करने दीजिए आपके एनालिसिस और डायरेक्शन के हिसाब से। उसके बाद उस चार्ट में दिखने दीजिए कि दिख रहा है कि जा रहा है, तब आप एंट्री लीजिए। और एंट्री लेते ही आप अपना स्टॉप लॉस तुरंत लगा दीजिए, तुरंत लगा दीजिए। और जैसे ही आपका प्रॉफिट होने लगता है, धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, जो प्रॉफिट आया है उसको नहीं जाने देना है, क्लियर, नहीं जाने देना है। तीन ही रूल्स हैं। ये चार्ट में एग्जीक्यूशन का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, मार्केट खुलने के पहले एक दिन पहले कर सकते हैं, और उसके बाद मार्केट खुलने के बाद आप अपना देख सकते हैं।
ये प्रिपरेशन आपका डेली होना चाहिए। मार्केट खुलने के पहले चारों चार्ट लगने चाहिए, उनका सीपी लगना चाहिए। उसके बाद टाइम उसी पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो कि इस टाइम पे ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ कर दो कि इस पे बाई होगा, रेड कलर का लाइन ड्रॉ कर दो कि वहां पे मेरे को एग्जिट होगा। उसके बाद अपना बैठे रहिए, जैसे ही कैंडल बनता है बाई करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे ही रेड वाले यानी एग्जिट वाले लाइन के पास पहुंचता है उसके 1-2 मिनट पहले ही अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल ट्रेल कर दीजिए, या तो अपना पोजीशन हटा दीजिए, एग्जिट कर दीजिए सभी को। दो ही रूल्स हैं, इस पेज का मतलब यही है। और इससे ही करने से आपकी एक्यूरेसी कितना बढ़ेगी, मैं अभी एक्यूरेसी की बात नहीं करूंगा, दूसरा वीडियो है। आप यही वे है एक अच्छा ट्रेडर बनने की। अगर आप ट्रेड लेकर बैठे रहो, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, उसके बाद भगवान राम भगवान हनुमान जी ये जी वो जी मनाओ कि ऊपर ले जाए, कोई नहीं काम करेगा। उनके पास इतना टाइम नहीं कि आपका सुनो, फिर आप होप में पड़े हो, फिर आप भगवान का नाम ले रहे हो। जब सही राह जा रहा था तो भगवान का नाम नहीं ले, उल्टा पड़ गया जाने लगा तो भगवान का नाम लेने लगे। तो अना सना बे चीजें माइंड, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमको ये लगता है चाहे जैसे हमारी समस्या का समाधान हो जाए, चाहे हमका किसी का नाम लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो हमारा उस समय दिमाग में आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो पेज पे ये वाला पेज है इसको करिए, ये होप वाला काम छोड़ दीजिए। आपका बाइंग टाइम आया, प्राइस ने रिएक्ट किया, एंट्री होना चाहिए, स्टॉप लॉस साथ में होना चाहिए, आपके फेवर में मार्केट गया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल करिए। और जैसे ही टाइम के पास आपका पास आ जा इन जहां आपका उल्टा टाइम आ गया, यानी जहां एग्जिट का टाइम आ गया या बियरिश का टाइम आ गया, सीधा वहां अपना पोजीशन कट कर दीजिए। कोई भगवान का नाम नहीं लेना है, कोई किसका नाम लेना नहीं है, वो लाइव मार्केट में नहीं लेना है, वो फ्री टाइम में जाके करना है। भगवान को शांति चाहिए, साफ सुथरा दिमाग चाहिए। ट्रेडिंग में जाओगे तो अपने मतलब के लिए करोगे और उसका फायदा एफआईडीआई ले लेंगे, और लेते ही हैं ये आपको जानते हो। तो आप ये सब काम ना करें, इमोशनल वाला काम ना करें, एक मेथड से यूज करें। जो मेथड से ये है, और एक कोई भी मेथड हो, मैं ये जो एग्जीक्यूशन का पार्ट, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो देख के यही यूज करो, ये हर जगह है, इसको यूज करो, चाहे आपके पास कोई भी हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे आरएसआई बेस पे, चाहे ईएमए बेस पे हो, या सुपर ट्रेंड के बेस पे हो, या कोई और मेथड हो, एग्जीक्यूशन ऐसे ही होने चाहिए। सारे रूल्स कोई भी नहीं छोड़ना है, तो आपको सक्सेस रेट और भी होगा अच्छा, और आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट सब आ जाएगा, और जो प्रॉफिट आएगा वो जाने नहीं देना है। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। इस इंडिकेटर को कितने मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है, 1 मिनट या 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं यूज करना है। रीजन है, नहीं तो आपको रिजल्ट गलत दिख जाएगा। गलत मतलब अब आगे नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सीधी सी रूल्स है, इसमें नो चॉइस है, बिल्कुल 100, बिल्कुल ये जो है कि ये रूल्स फॉलो ही करना मैंडेटरी है। आपको 1 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, बस उससे ज्यादा नहीं यूज करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये पुराने रूल्स हैं, तो ये इंडिकेटर जो पुराना बना था अब अपडेट हो गया थे, पुराने रूल्स पे मैंने उसमें डाले थे। अब नए वाले जो इंडिकेटर आए हैं, ये दोबारा मैं बनाऊंगा इन्हीं चार्ट को नए वाले इंडिकेटर से, लेकिन पुराना वाला इंडिकेटर हटा दिया है तो उसे देखने का कोई फायदा नहीं है। तो नया वाला इंडिकेटर जो है उसके हिसाब से अब मैं करता हूँ। अब सभी लोग, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल जो भी है अपना दिमाग 10-15 मिनट के लिए इधर दें, क्योंकि अब मैं रूल्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ, लाइव दिखाने जा रहा हूँ आपको कि कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम इंटरडे से फाइंड करते हैं। तो मैं दिन 17 निफ्टी 17 अगस्त का लेता हूँ। मैंने क्यों ये डेट, मैंने बहुत सारा डेट लिया, तो यही डेट मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि सबसे पहले आपको रूल्स पता हो जाने चाहिए कि वो रूल्स क्या है, और उस रूल्स का यूज करके हमको इंटरडे का टाइम, अच्छा टाइम, एग्जैक्ट टाइम, कॉन्फिडेंस वाला टाइम, सेफ टाइम कैसे निकालना, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के बनने के बाद डेफिनेटली लोगों में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो हमारे भाई फ्रेंड लोग हैं, वो लोग जो यूज करते हैं उनमें एक्यूरेसी डेफिनेटली आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, और अच्छे से और टाइम को अपने निकाल पाएंगे। बाकी जो बाकी इसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा फुल डे एनालिसिस। तो जैसे मेरे पास टाइम होगा, कोई 1 या 2 दिन का मैं टाइम पकड़ूंगा, सॉरी कोई चार्ट पकड़ूंगा पूरा दिन, की एक दिन में कितना ट्रेंड बना इस इंडिकेटर के हिसाब से, और उस पे मार्केट ने, जो इंडिकेटर ने पूरा क्या सिग्नल दिया एक दिन में, बाई सेल सेल बाई या न्यूट्रल, क्या सिग्नल एक पूरे दिन में दिया मार्केट ओपन होने से एंड तक, और मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, तो एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें डालता जाऊंगा। अभी फिलहाल मुझे रूल्स दिखाना है कि जहां पे बिल्कुल रूल्स आंखों से दिखे,
क्लियर दिखे, ताकि आपकी स्टडी और स्ट्रांग हो सके, आप इंटरडे के टाइम को और अच्छे से निकाल सके। ये पर्पज आज उसी के लिए है, पहला वीडियो एग्जांपल का है, इसीलिए मैं कुछ फिल्टर डेट का टाइम ले रहा हूं। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, अपने पीपीटी में सब लिया हूं, लेकिन मैं इतना ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो लोग ऑफिस में भी काम करते हैं, नहीं देख पाएंगे, तो उसको धीरे धीरे पार्ट पार्ट में करके बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको 17 क्या है, 17 अगस्त का मैं चार्ट ले रहा हूं। देखो, अब चार्ट में क्या है, प्रॉब्लम आता है, मेरे से पूछते हैं। मैंने आपको इंडिकेटर दे दिया 17, और आज तारीख क्या है, 25। अब आपको 17 तारीख का इंडिकेटर लगाना है, तो यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, इनवाइट ओनली में जाएंगे, और इसके अंदर इनवाइट ओनली में जाएंगे, जो लेटेस्ट वाला इंडिकेटर दिया गया है निफ्टी के लिए, उसका नाम यूनिवर्स निफ्टी व्यू करके आएगा, व्यू। अब मान लो 17 तारीख का, तो 17 पे क्लिक करोगे, तो 17 तारीख पे क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी अपने आप चार्ट में मार्क हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, मार्क किया 17 तारीख का और जाके देखते हैं 25 तारीख में, उसके बाद मैसेज करते हैं, तुरंत फोन मिलाते हैं, पट से तुरंत फोन मिलाएंगे, सुभाष ये 17 तारीख तुम्हारा इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, तुम्हारा इंडिकेटर दिख नहीं रहा है। अब ये कॉमन सेंस है, इसमें कौन से पूछने वाली बात है कि इंडिकेटर में आपने 17 तारीख लगाया है, खोज रहे हो 25 तारीख में, तो आपको 17 तारीख में ही जाना है। कहाँ जाना है, ये वाली एरो है, इधर करिए, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे 17 तारीख टाइप करिए, गो पे क्लिक कर दीजिए, 17 तारीख में आ जाएगा और आपको वहां पे आपको दिखेगा। अब हर डेट का एक इंडिकेटर है, यानी जो 17 को काम किया वो 18 को नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रेडिंग व्यू है, वो ट्रेडिंग व्यू में ये जो इंडिकेटर में जो डेटा डाला गया है, वो ट्रेडिंग व्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसको मैं डेटा देता हूं बना बनाया, तब वो जाके सीधा प्लॉट करता है। वो ट्रेडिंग ये कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं हर दिन का उसको डेटा देता हूं, तो हर दिन का वो इंडिकेटर बनाता है। आगे भविष्य में देखेंगे, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल अभी नहीं है। ट्रेडिंग व्यू के पास ऐसा कोई रूल्स अभी नहीं है, आगे पॉसिबल होगा तो हम देखेंगे कि क्या है। हम और एक फ्रेंड है वो काम कर रहे हैं उस चीज पे, जैसे ही हो जाएगा तो फिर एक ही इंडिकेटर सब पे काम करेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारे पास वो यही है। इसीलिए हर डेट का अलग इंडिकेटर है, तो हर डेट में आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना है और उस इंडिकेटर पे क्लिक करना है, और ट्रेडिंग व्यू में जा करके उस डेट पे आपको जा करके देखना है, तब वहां पे आपको ये दिखेगा। उसके बाद आगे का रूल्स फॉलो करना है। अब आते हैं रूल्स क्या है। रूल्स मैंने, अब चार्ट को मैं हटा देता हूं, मैं चार्ट को नहीं देखता हूं, सीधा मैं आप अपना रूल्स देखता हूं। चार्ट जैसे मर्जी वैसे चले, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी ने सिग्नल दिया या नहीं, और उस रूल्स को हम सही से लगा सके। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं ताकि दिखे ना, सॉरी दिखे। अब आते हैं रूल्स की बात करते हैं, सीधा कैसे हम इंट्राडे का टाइम निकालेंगे। सबसे पहले आप बॉटम लाइन पे आएंगे तो आपको एलएनसी का चार्ट दिखेगा, और इस एलएनसी में तीन लाइन है, एक व्हाइट है और दो जो है कि एक ब्लू है, एक आपका देखेंगे तो पिंक कलर का है। थोड़ा सा और जूम करें तो आपको दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, तीन लाइन है। और ये शुरू में परसेंटेज 65 और 35% आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये परसेंटेज ये दिख रहा है। 1 मिनट होल्ड करिए, कोई लाइव चल रहा है तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर दूं 1 मिनट के लिए प्लीज। या तो हमने देखा कि यहाँ पे तीन लाइनें हैं, और तीनों लाइनें तीन लाइनें हैं और कैंडल का चार्ट है। इस पूरे का नाम, जो चार्ट का नाम है वो एलएनसी है, ये लाइन का नाम एलएनसी नहीं है, पूरे चार्ट का नाम एलएनसी है। और इस लाइन में ये जो लाइन का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे नहीं लिखा होगा, वो आपको इमेज में दिखेगा, इमेज में दिखेगा इस लाइनों का क्या नाम है। तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो लाइन पीपीटी में जो लाइन मैंने दिखाया था वहां पे नाम, वो आपको इमेज में जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था वहां से नाम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम
एलएनसी में देखते हैं। तो एलएनसी में सबसे पहले शुरू में आते हैं, देखते हैं क्लियर कि कहाँ से सारी लाइनें एक साइड में जा रही है, ऊपर नीचे नहीं। अगर आप मार्केट को ओपन होने से पहले देख रहे हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल दिखनी चाहिए कि किधर जा रही हैं, ऊपर नीचे नहीं जाना, देखना है। और जिधर जा रही है उधर ही हम प्रेडिक्ट करेंगे, दोनों साइड फोकस करना है। तो मार्केट ओपन हुआ तो ये जो व्हाइट वाली लाइन थी ये आपका पूरा, ये वाली, ये अगर ये 65, अब इसको बता देता हूँ, सब में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ सब में है 65। ये जो आपका इधर देख रहे हैं ग्रीन डॉटेड लाइन इधर है, थोड़ा सा ये जहाँ मेरा उंगली इस पे रखा हूँ, ये डॉटेड लाइन ग्रीन है, ये 65% है। इस 65 से लेकर के ऊपर तक ये 100% है, और 65 से नीचे ये वाली जो एक रेड कलर की लाइन है ये 35% है। 35% यहाँ पे लिखा भी है 35%। तो 65 से 35% ये न्यूट्रल जोन है, और 35 से लेकर के 0 तक ये आपका बेरिश जोन है। ये सभी में मिलेगा, ये डॉटेड लाइन भी मिलेगा, ये डॉटेड लाइन ग्रीन भी रेड दोनों मिलेगा। तो यानी ये लाइन अब क्या कर रही है, ये एरिया है 0 से लेके 100 तक के बीच में लाइन कहां से कहां तक मूव कर रही है, इसलिए मैंने प्लॉट किया है। अब देखते हैं कि जो ये व्हाइट वाली लाइन है, ये लाइन 100% से सीधा कहाँ जा रही है, आपको धीरे देखते जाइए जहां तक आंखें दिख रही है। ये 100 लाइन, सॉरी, ये व्हाइट वाली लाइन जहां से गिर रही है, जहां तक गिर रही है उसमें एक एक लाइन को लेके चलेंगे हम। एलएनसी के एक एक लाइन को ले रहे हैं, हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ से गिरना चालू किया। अब कहां तक गिरा, कहां तक रुक गया, अब देखो यहां तक गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां से नीचे यहां तक गिरा, यहां से गिरने के बाद फिर ये ऊपर चला गया। तो कहां तक गिरा वहां तक अपनी लाइन खींचिए, ये वर्टिकल लाइन यूज करिए, कोई भी कलर ले लीजिए। यहां गिरा और एक यहां गिरा, यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे गिरा, फिर यहाँ पे गया, तो कहीं तक ले लीजिए, बाद में इसको हम एडजस्ट करेंगे। अब हम मार्क करते जा रहे हैं और फिर एडजस्ट करेंगे। ये लाइन यहां से गिरा, अब दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इस दोबारा क्या हुआ, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ये फ्लैट हो गया। कहां तक फ्लैट है भाई, यहां तक फ्लैट है, यहां से लेकर के ऊपर तक गया। यानी ये लाइनें दोनों यहां तक तो तेज गिरा, उसके बाद फ्लैट हो गया। तो फ्लैट वाला भी यानी कुछ नहीं काम कर रहा, ये यहाँ तक डाउन देना चाहिए, उसके बाद डाउन देने के बाद ये सीधा फ्लैट हो गया। तो ये वाली जो लाइन मैंने खींची है इधर भी फ्लैट है और इधर भी फ्लैट है, तो दोनों टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी आगे और चलते हैं। तो हम तो देखा, अब हम इन दोनों को देखेंगे कि दोनों, ये तीनों लाइनें कहां से एक साथ गिरना चालू की। ये इधर से गिरना चालू की तो यहां तक गिरा, लेकिन यहाँ इस जब ये गिर रहा था व्हाइट वाली तो ये दोनों लाइन ऊपर जा रहे थे, इन दोनों में हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन इस वाले टाइम से ये सीधा गिरना चालू किए और इस टाइम पे ये दोनों भी गिरना चालू किए, तो ये हमारा टाइम इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी खींच दीजिए, खींच दीजिए। अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि एक ही लेके हम छोटा छोटा करते हैं, बाद में हम एडजस्ट करेंगे। तो क्लियर पता चल गया, अब ये टाइम हमको पता चल गया कि ये टाइम से दो सारी लाइनें गिर रही हैं और यहाँ जाकर के कहीं न कहीं रुक रही हैं, स्टॉप कर रही हैं। टाइम क्या है नीचे आपको दिखेगा, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये मेरा चेंज होता रहता है क्योंकि मैं बहुत जगह पे एनालिसिस चल, देखो न्यूयॉर्क लगा है। हाँ, जब कोई चार्ट लगाए तो ये वाली जो लाइन जहाँ यूटीसी लिखा है इस पर राइट बटन क्लिक करके एक बार जरूर देख ले, नहीं तो टाइम गड़बड़ दिखेगा। जैसे ये न्यूयॉर्क है तो देखिए यहाँ पे टिक मार्क है, तो अगर न्यूयॉर्क पे कहते, लेकिन इंडिया में अगर आप ट्रेड करें तो यहाँ कोलकाता, राइट साइड में कोलकाता, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ कोलकाता होना चाहिए। देखते हैं कोलकाता कहाँ है, उस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ गया ना कोलकाता, यहाँ कोलकाता लिखा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करिए तो कोलकाता जा करके देखेंगे तो वहां पे आपको टिक लगा होगा, तभी तभी वो सही है चार्ट, तभी आपको टाइम दिखेगा। देखिए हो गया ना, टिक किया था ना यहाँ पे, देखो कोलकाता के सामने टिक, एरो टिक आ गया, यानी अब टाइम सही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिखा रही है, जो लाइन है इस पे कर्सर रखेंगे तो ये आपको दिखेगा 9:41 पे ये टाइम था, ये जहाँ ये दूसरा टाइम जो था ये 10:40 का टाइम था। तो यहाँ से आप टाइम देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको कहाँ करूँ, हाँ यहाँ कर देता हूँ। अब ये टाइम पे, अब एलएनसी का डिसीजन हमको ये हो गया। अब हम एलएनसी में और भी चीज है, अब ये कैंडल क्या है। कैंडल में आपको सिर्फ ये देखना है कि बड़ा कैंडल पिछले ट्रेंड को कौन सा कैंडल तोड़ रहा है, वो टाइम आपका इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि ये इधर अगर शुरू से देखे तो ये साइड में चल रहा था, बस ये कैंडल ने बड़ा बना दिया, एक कैंडल ने बड़ा बना दिया, तो ये जो आपका ये वाला टाइम जो है इंपॉर्टेंट हो गया।
तो जो ये आपने लाइन खींचा था उसी के आसपास ये आपका जो कैंडल भी बन रहा है तो और अच्छा है, यानी ये जो टाइम आपका है वो और अच्छा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये ट्रेंड जो चल रहा था उसका ब्रेक डाउन कर दिया। अप और डाउन की बता नहीं बता रहा, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये आपको टाइम इंपॉर्टेंट बता रहा है कि ये जब ये आपका साइड में चला उसके बाद साइड में चलने के बाद एक बड़ा मूवमेंट आ गया, मूवमेंट बताता है, जिसमें ये मूवमेंट जो आया वो टाइम 9:41 के आसपास, ये तो अच्छा है, तो इसका ऐसे एडवांटेज लेना है। दूसरा एडवांटेज ये लेना है, ये डॉटेड लाइन बना है, जो डॉटेड लाइन ये भी उसके आसपास है तो और अच्छा है, यानी तीनों आपके पास यहीं पे आ गया तो ये और अच्छा है, यानी आपके 9:41, 9:40, 45, दो दो तीन मिनट आगे पीछे का जो टाइम आपने लिया थोड़ा सा और आगे कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी लाइन यहाँ गई तो इसके आसपास है, कोई बात नहीं, 9:41, 9:42, 9:45 ऐसे चलेगा 2-3 मिनट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक से लेकर के सारी लाइनें, यानी ये कैंडल, ये डॉटेड, ये आपका तीनों लाइन सारे सारे डाउन साइड में, मतलब आपको एक साथ में कलेक्ट हुआ दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे एनर्जी एस्ट्रोलॉजी की बन रही है तो मूवमेंट आना चाहिए, ये टाइम इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं दूसरे चार्ट पे, इस चार्ट से हमारा ये डिसीजन कंप्लीट हो गया। ये वाली जो सिंगल कंपैरिजन है इसको आप ना देखें, ये कमोडिटी के लिए है, तो जो निफ्टी ट्रेडर है या इंडेक्स ट्रेडर इसको इग्नोर करें, ठीक है। अब मैंने बोला जैसा कि अब क्या करेंगे, चार्ट को, अब हमारा क्या होगा, चार्ट को देखते जाएंगे और अपने लाइन को एडजस्ट करते जाएंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे एम लाइन, ये वाली लाइन, त्रिशक्ति, इधर त्रिशक्ति लिखा हुआ है, इस त्रिशक्ति में ये तीन लाइनें हैं, इनको देखना है और वही है फॉर्मेट, वही है परसेंटेज का, तो वो हमको देखते जाना है। अब थोड़ा जूम करूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। त्रिशक्ति लाइन में एम लाइन को सबसे पहले देखना है। एम लाइन कहाँ से डाउन दिख रहा है आपको, बिल्कुल वहीं से फॉल होना लग रहा है, देख रहा है, तो जहां मैंने मार्क किया वहां से तो फॉल हो रहा है, लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, तो इस वाली लाइन को इधर कर दीजिए, सॉरी इधर कर दीजिए। उसके बाद देखना है कि बाकी कौन सी लाइन है, तो एक देखिए कि एम लाइन कहाँ पे था, ये ग्रीन जोन में था, यानी अगर थोड़ा सा परसेंटेज देखे राइट साइड में देखना पड़ेगा तो ये 65 से ऊपर है, यानी आई थिंक 70-75 होगा, 70-75 से ये एम लाइन गिरना चालू किया, सीधा न्यूट्रल में आया, न्यूट्रल में आने के बाद कहां तक, यहां तक बियरिश जोन में घुस गया, तो इस वाले को आप उसके पास जहां पे दिख रहा है यहां घुस गया, इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यानी यहां तक गया, तो इसको जहां तक दिख रहा है एडजस्ट करते जाइए, बाद में हम एडजस्ट करके निकाल लेंगे। ये लाइनें हमने एडजस्ट कर दी, ये लाइन एडजस्ट कर दी। अब दूसरी लाइन देखेंगे, ए भी यहीं से फॉल करते हुए दिखा रहा है, ये न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल से बियर इसको टच कर रहा है, लेकिन गिर तो रहा है ना, ठीक है, ए भी गिर रहा है, ए भी गिर रहा है, यहीं से गिर रहा है तो हमने लाइन को एडजस्ट कर दिया। दूसरी लाइन हमने देखी, ए भी गिर रहा है, ये ऑलरेडी न्यूट्रल में था, न्यूट्रल में गिरने के बाद कहां तक गिर गया, बिल्कुल बियरिश जोन में चला गया, यानी तीनों लाइनें यहीं से गिर रही है, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट हो गया 9:37। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये यहीं से फ्लैट हो गया और ये भी यहाँ से टर्न मारा और ये भी यहीं से फ्लैट हो गया, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कहाँ एडजस्ट करने पड़ेगा, जहां पे आपको दिखता है फ्लैट, जैसे ये यहाँ से फ्लैट हो गया, यहाँ से फ्लैट हो गया, ये यहाँ से हो गया, तो इसके आसपास यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, या यहाँ फ्लैट के पास लगा सकते हो, ये दोनों फ्लैट हुआ और इसके बाद हुआ तो दोनों मार्क कर दीजिए, चाहे एक ही मार्क कर दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे चलता है, 10-15 मिनट आगे आगे पीछे चल रहा है, तो दोनों दो लाइन खींचिए, तो यानी यहाँ से ये पता चला गया कि ये सीधा ये डाउन जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो त्रिशक्ति भी वही बता रही है जो बीपी लाइन बता रहा था। लाइन यहाँ मैंने क्या किया, खाली लाइनों को एडजस्ट किया, क्यों एडजस्ट किया, हमको एक्यूरेट टाइम मिले, इसलिए हमने एडजस्ट किया कि एक्यूरेट करे। अभी लाइव चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मार्केट चल रहा है, जैसे मैं एनालिसिस बता रहा हूँ लाइव में वैसे ही बिल्कुल चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको एडजस्ट करना सीखिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। आगे चलते हैं, हमने दो लाइन हो गया, वीपी लाइन, सॉरी एलएनसी देखा पहले, उसके बाद त्रिशक्ति देखा, उसके बाद आपको बीपी देखना है, बीपी लाइन, बीपी बढ़ने वाला बीपी नहीं है, बीपी का मतलब है बिग प्लेयर, बिग प्लेयर कौन कौन है स्टॉक मार्केट में, उनको पकड़ना है, तो ये वो वाली लाइन है जो कि ह्यूमन फोर्स है। अब हम आते हैं बिग, ये क्या कह रहा है, तो ये भी देख रहे हैं कि ये बुल जोन में पहले से ही था, वहां अप डाउन कर रहा था, वो सडन बुल जोन से कहाँ गिरा, बियरिश जोन को टच किया, बियरिश जोन से बाउंस मारा, फिर कहाँ चला गया, बियरिश के अंदर घुस गया। सेम ये भी वैसे ही कर रहा है, यानी ये जो टाइम है ये आपका अच्छा टाइम है,
अभी तक तीनों मेथड को यूज करके ये अच्छा टाइम है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं तो मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत मेहनत करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम हमको क्लियर हो गया। अब बीपी लाइन के बाद 3 लाइन हो गई, एलएनसी देखा, इसको इग्नोर किया, और बीपी लाइन देखा, त्रिशक्ति देखा। अब आते हैं अगला मेथड, ऊपर चलते हैं, ये देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंफ्यूजन सबको बनाता है, सुनते हैं नहीं, और और क्वेश्चन पहले लेके आ जाएंगे रैंडम। तो इसलिए एक एक चीज देखिए, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर दिए, क्वेश्चन करना जरूरी है, वो मेरा काम है, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन सही से देखिए। अब आइए जोन, इधर देखिए लिखा है जोन 2, ये जोन 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जोन 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। जब ये जोन शुरू हुआ तो ये दिख रहा है बुलिश जोन है, यानी ये बुलिश जोन था। इस बुलिश जोन में ये एंडिंग है बुलिश जोन का, लेकिन इस बुलिश जोन के अंदर, अब इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इस बुलिश जोन के अंदर पीक, हाई, मैक्सिमम, या बुलिश के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बुलिश पॉइंट है, ये लाइन आपको जो खींचा है, और ये एम लाइन, जब एम लाइन वहां से टर्न, बुलिश के अंदर टर्न करने लगे, तो उस बुलिश के अंदर का वो पीक बन गया। क्या बन गया? पीक। यानी जो अलग अलग वाला पार्ट है वो भी बुलिश है, क्योंकि देख रहे हो कि ये एम लाइन धीरे 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 नीचे गिर रही है, तो अभी बुलिश ही जोन में है ना, तो बुलिश जोन में, तो इसीलिए ये कलर हो गया है। एक्चुअली ये एम लाइन ये नहीं है, मैं ये और ये यूज करके दोनों को एक साथ करना एनर्जी ज्यादा, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। इस बुलिश जोन में एक्सट्रीम बुलिश या पीक बुलिश, ये वाली लाइन बता रही है। एम जोन आपको कंफर्म कर, एम वाली लाइन आपको कंफर्म कर रही है, हाँ सही है, यहाँ तक जो है इसका पीक है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगेगा, और यहाँ तक डॉटेड लाइन जाने के बाद ये अपना बुलिश खो देगा। तो हमको तो वही चाहिए, पीक रिवर्सल, सबको 10 रुपए की चीज 100 रुपये होना चाहिए, तो वो पकड़ने आना चाहिए। तो ये बुलिश जोन में बैठे नहीं रहना, इस बुलिश जोन के अंदर, यानी जो शुरू हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो बुलिश रहा होगा, और यहाँ से बुलिश खत्म होके धीरे धीरे गिर रहा होगा। तो अभी तक इस बुलिश जोन में ये पीक बुलिश है, सिमिलर इसमें भी। तो दोनों में बुलिश जोन तो है, लेकिन पीक यहाँ से लेकर के धीरे धीरे वो न्यूट्रल हो रहा है। तो ये वाला टाइम सही है। तो इन दोनों जोन में इनको अंदर घुस करके सेकेंड लेयर कैसे देखना है, वो मैं ये वाला यूज करना है। दोनों जोन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ कहाँ तक जा रहा है, उसके बाद एक ग्रीन से टॉप ग्रीन बन गया, धीरे धीरे न्यूट्रल बन गया, धीरे धीरे बेरिश में जा रहा है, और ये यहाँ से न्यूट्रल में जा रहा है, यानी पावर बुलिश से न्यूट्रल हो रहा है। यानी ये दोनों जोन भी तीनों लाइनों के अकॉर्डिंग साथ में ही चल रहे हैं। अभी तक हमने सारी लाइनें, सारा जोन देखते हुए क्या दिखा, ये जो टाइम हमारा लाइन मार्क किया, यहाँ से सारी लाइनें ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही हैं, यानी डाउन साइड में जा रही है, धीरे धीरे डाउन साइड में जा रही है। तो ये टाइम हमको नोट 9:37 करना है। अब आ जाते हैं हम मेन चार्ट में। मेन चार्ट में भी हम देखेंगे सारी लाइनों को, वन बाय वन देखेंगे। तो नीचे से देखते हैं, वन लाइन कोई भी देखो, ये ऑलरेडी यहाँ से गिरा और ये फ्लैट जीरो पे था, तो ये ऑलरेडी बियरिश है। बस हम जब फ्लैट हो जाए, तो ये देखो कहाँ फ्लैट है, जो लाइन फ्लैट हो जाए, तो हमने देखा कि जो लाइन हमने अब लाइन खींचा यहाँ, देखना उनको यहाँ है, देखना इनको यहाँ है, उल्टा नहीं करना। जहां सारा एनालिसिस जहां लाइन खींच रहे हैं वही होना चाहिए, बाद का बाद में होना चाहिए। अभी हम डिसीजन यहाँ ले रहे हैं, तो हमारा डिसीजन इसी लाइन पे होना चाहिए। अब हमारे इस लाइन पे ये वाला बियरिश जोन लगभग 0 या 10, या फिर राइट साइड में परसेंटेज इसका करेक्ट दिखाता है, तो ये 10% पे डाउन में है, तो ये अच्छा है हमारे फेवर में, क्योंकि सारे डाउन जा रहे थे, फेवर में, बस इतना ही ले लो। दूसरा लाइन महेश की लाइन, इसका नाम महेश है, आपको इमेज में मिल जाएगा, और राइट साइड में यहाँ पे भी लिखा होगा। महेश लाइन बिल्कुल वहीं से गिरना चालू हुई, गिर रही है ना, और वो बियरिश जोन के पास टच करके धीरे से कहा जा रहा है, जीरो लाइन, यानी ये टाइम हमारा अच्छा है। इतना ही देखना, डाउन साइड में ही होना चाहिए। उसके बाद हम ये वाली लाइन देखते हैं, ये वाली मिक्स लाइन है, ये भी हम देखते हैं, ये भी यहीं से टर्न करके धीरे धीरे नीचे जाकर फिर ऊपर जाकर फिर नीचे जा रहा है, ये वाली टाइम से गिरना चालू हुआ, यानी ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि तुमने जो टाइम सेलेक्ट किया, मैं उसके साथ चलने वाला हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है, तुम टाइम के साथ चलो।
ये व्हाइट वाली लाइन आर लाइन है, ये भी वही काम कर रही है, ये भी बोल रही है मैं भी इस टाइम का फेवर करूंगी। ये जो ब्रह्मा की लाइन जो है येलो लाइन, ये भी बता रही है कि मैं इस टाइम का फेवर करूंगी। अभी तक जो हमने ये टाइम एनालिसिस किया ये सब बता रहे हैं कि यहाँ से फॉल होगा, और अब फॉल होना चाहिए। अब फॉल होना चाहिए, स्टार्टिंग पता चल गया, अब एंडिंग का भी सेम यही मेथड से देखेंगे। अब मैं फास्ट मोड में चलूंगा, सेम इसी मेथड में देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ से ये वाली जो हमने टाइम लिया, अब नहीं अगर सही तो उसको हम इधर उधर करेंगे। यहाँ से टाइम से देखेंगे, यहीं से सारी लाइनें ऊपर जा रही है, लेकिन कहाँ से जा रही है उसको हम एडजस्ट करेंगे। ये वाली लाइन का बॉटम इधर बना, ये वाली लाइन जो खींचा हूं यहीं से ऊपर गया, ये वाली लाइन यहाँ से ऊपर जाके, लेकिन ये बेरिंग जोन में था, यहाँ था। तो ये जो टाइम है मैक्सिमम लाइन यहीं से जा रही है, ऊपर टर्न कर रही है। तो चाहे यहाँ खींचिए, और चाहे अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो तो यहाँ खींच लीजिए। ये यहाँ आने के बाद फ्लैट हो गई, यहाँ खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ खींच लीजिए। उसके बाद बियरिश जोन में न्यूट्रल में था, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, और तो बियरिश ही हुआ। और ये भी ये सेम में था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और यहाँ से सारी लाइनें इसमें दिखा रही कि सारी लाइन धीरे 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 ऊपर जा रही है, तो ये वाले टाइम हमको और करेक्ट करना है। आगे चलते हैं। अब इस टाइम वाले को और लाइन के साथ मैप करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं, ये लाइनें यहाँ से ऊपर गई और यहाँ फ्लैट हो गई, तो जहाँ फ्लैट हो गई वहां हमने खींच लिया। ये लाइनें नीचे गई, यहाँ से फ्लैट हो गई, ये भी फ्लैट हो गया, ये भी फ्लैट हो गया, तीनों का फ्लैट कुछ नहीं कर रही है यहीं पे, यानी ये जो गिरावट आएगी यहीं तक रुक जाएगा कुछ देर तक। और फ्लैट होने के बाद तीनों लाइनें धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं, तो ये वाला टाइम हमारा यहीं पे, हमें डिसीजन दोनों के बीच में हमें अपना, अगर हम बियरिश का सेट ट्रेड लेंगे, बियरिश तो बता दिया सारे लाइन यूज करके, तो यहाँ हमको एग्जिट कर देना है, या तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। और आगे चलते हैं कि क्या और लाइन कंफर्मेशन दे रही है, ये देखिए इधर इससे बढ़िया क्या कंफर्मेशन चाहिए, दोनों लाइनें सट गई यहीं पे। कैरी बस हमारा हो गया, जितना बियरिश ले जाए, अब नहीं जाएंगे बियरिश। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है। अब आते हैं, इसको छोड़ देना है, ये कमोडिटी के लिए है, अब आगे इसमें खिचड़ी नहीं करना है। इधर आइए, इधर आने के बाद क्या हुआ, ये जो लाइन गिरी उसके बाद यहीं से धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते लास्ट में ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे है। ऊपर से ये वाली जो ट्रेंड, ये अब लेते एलएनसी कैंडल का, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड चला 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 यहाँ तक जा करके फिर ये ऊपर ऊपर जाने लगा, यानी इसके आसपास ही ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छा बात है और अच्छा है। ऊपर से ये जो फ्लैट था, तो फ्लैट में ये ऊपर नहीं जा रहा है, यही एक नीचे जा रहा था, एक ऊपर जा रहा है। उसका मतलब है कि यहाँ पे ही, यहाँ पे कुछ यहाँ से यहीं पे हमको निकल जाना चाहिए। तो सारी लाइनें देख कर हमको लग रहा है कि इस वाले लाइन पे हमको निकल जाना चाहिए। अब हमारा इंट्राडे का टाइम जो निकला 9:37 से लेके यहाँ पे लग लो 10:40, पहला वाला ले लो 10:45 तक सेफ ट्रेड है, डाउन साइड में आना चाहिए। चलिए मार्केट को देखते हैं कि क्या किया। क्या ये टाइम जो हम सबसे पहले ये जो टाइम हमने ये लाइन को, सबसे पहले रैंडम को खींच दीजिए लाइन, उसके बाद ऐसे रूल्स को देखते हुए एडजस्ट करिए इधर से उधर, और सही टाइम पे जा करके सारे लाइनें जहां, सारे लाइन सारे चार्ट जहां कंफर्मेशन देते हैं उसी टाइम पे मार्क कर दीजिए अपने चार्ट को, सारा इंडिकेटर अपना चार्ट सीपी निफ्टी का चार्ट लगा दीजिए। अब टाउन अभी 9:37 के बाद अपने चार्ट में ये देखना है कि डाउन साइड पे ट्रेड लेना है, अगर ऊपर चला गया तो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपका एनालिसिस बता रहा है सारा डाउन बता रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ट्रैप है वो। तो वेट करना, जैसे ही वो वहां से प्राइस एक्शन आपका बनता है वहीं गेम खेल लेना है, आपको उसके बाद गिरता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये हमेशा नहीं होता, जब एक साथ, मैंने बोला ना, सारी लाइनें जब एक साथ चल रही हैं तो ये वन वे रैली होनी चाहिए, कोई भी लाइन इसके अगेंस्ट नहीं गई, एक भी लाइन, सारी लाइनें एक साथ चल रही हैं। इसका मतलब ये धीरे धीरे, अब धीरे धीरे जाएगा या तेज जाएगा उसकी पहचान कैसे। पहली बात तो वन वे रैली होगी, क्योंकि सारे इंडिकेटर सारे लाइनें एक साइड में जा रही है, तो ये वन वे वाली रैली होगी। तेज होगा या फास्ट होगा, या सॉरी स्लो होगा या फास्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा। अब डाउन साइड में देख रहे हैं तो बुलिश जोन से सीधा बियरिश जोन में, बिल्कुल बियरिश जोन, जितना बियरिश जोन में जाएगा उतना तेजी से जाएगा, तेजी से। और ये जैसे बियरिश था, बुलिश था, सीधा ये बियरिश हो जाता तो ये फास्ट जाता। अब ये न्यूट्रल जोन जा रहा है, ये धीरे धीरे न्यूट्रल में, अब ये देखिए एम लाइन क्या कर रहा है, बुलिश से न्यूट्रल में फ्लैट हो गया, फिर वही न्यूट्रल में, यानी ये जो रैली आएगी धीरे धीरे आएगी। और ये आपका एक दो बियरिश जोन में जा रहा है, लेकिन ये एम लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन है, और सारी लाइन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो उससे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये बियरिश जोन के आसपास आ रहा है, यानी ये डाउन मूवमेंट आएगा, ये कंफर्म बता रहा है।
स्पीड आएगा, वन वे जाएगा, ये भी बता रहा है, लेकिन बहुत तेजी से बड़े बड़े कैंडल बता रहा है, ये कह रहा नहीं, बड़े बड़े नहीं बनने के चांस है, धीरे धीरे जाएंगे ही जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारे चार्ट ने क्या किया। तो इस वाले टाइम से लेकर के इस टाइम पे आपने ये देखा कि ये मार्केट धीरे धीरे ये थोड़ा सा ऊपर गया, हमें नहीं करना, जहां पे भी यहाँ पे कंफर्मेशन या जहां पे भी कंफर्मेशन लगे यहाँ से आपको बियर जोन में लेना है। और देखिए बिल्कुल कहाँ पे यहाँ से गया, थोड़ा सा लेट आया, टाइम को एडजस्ट एडजस्ट करिए, जो आपको ऊपर गया इस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस, हाँ, अगर स्टॉप लॉस दोबारा हिट हो जाता है तो अभी टाइम आपका बहुत बचा है, दोबारा एंट्री लीजिए। लेकिन अगर ये आपका टाइम अच्छा से मिला लिया तो आपको नहीं हिट होगा। लेकिन जब प्राइस एक्शन यहीं पे देखना है, लेकिन आपको रैली देखिए, वन वे रैली, इस टाइम के बीच में वन वे आया, धीरे धीरे आया, लेकिन आया। पॉइंट देख ले अगर, तो कहां से इसने क्या किया। तो वन वे रैली मैं बता रहा हूँ, ये लाइन ये बता रही थी कि वन वे रैली है, लेकिन धीरे धीरे है, 82 पॉइंट का है, तो आपको प्रीमियम में 50-40 का आया होगा। तो जो भी मिल जाए 30-40 बहुत है, आपको सेफ ट्रेड होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए। अब इसमें प्राइस एक्शन वाला, यहाँ प्राइस एक्शन वाला कहाँ लिया होगा, इसका कहा होगा, इसका ब्रेकआउट डाउन मारेगा, इसका ब्रेकडाउन मार करके उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेगा, और यहाँ तक यहाँ उसने एंट्री ली होगी, तो उसको कितना पॉइंट अगर मैक्सिमम मिल सकता है देखते हैं। अगर उसने बहुत अच्छा से एनालिसिस किया होगा तो उसके 38 पॉइंट मिले, यानी 40 पॉइंट मिले, और आपका एनालिसिस यहाँ से बता रहा है, यहाँ से बता रहा है कि यहीं से इन दोनों के बीच में है, तो इसमें से उससे ज्यादा तो आप कवर कर लोगे, और आप कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी चीज, स्टॉप लॉस इस पे क्यों नहीं हिट होगा, क्योंकि सारी लाइनें एक साइड में जा रही थी, यही स्पीड से जाती तो इसके ऊपर जाने का चांस कम है। तो ये वन साइड आपको मूव, यही ऐसा एनालिसिस वन साइड है, स्पीड से है या नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं होगा, ये है। तो प्राइस एक्शन से आप बेटर यहाँ पे डिसीजन आपको पहले से पता है, और आपको प्राइस एक्शन का यहाँ यूज नहीं, यहाँ कंफर्म लेना है। जैसे प्राइस एक्शन आपको दिया, जैसे ये प्राइस एक्शन लगा आपको, पियर्सिंग है वगैरह वगैरह, तो यहाँ करिए और स्टॉप लॉस अपना ऊपर रखिए। तो ये आपको मूवमेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा टाइम निकालते हैं। चार्ट देखते ही नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं करना है चार्ट को देख करके, हमको इंडिकेटर को देख करके करना है। अब थोड़ा फास्ट मोड में बताऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया रूल्स वही है। अब थोड़ा सा फास्ट मोड में बताऊंगा, क्योंकि आप फटाफट पकड़ ले, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। सेम चीज अब देखते हैं कि सॉरी, एलएनसी लाइन में देखते हैं, तो देखते हैं कि ये लाइन ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर नीचे गई, फिर यहाँ से हमको दिख रहा है। तो ये वाली लाइन, कोई एक लाइन, नया लाइन ले लेता हूँ, नहीं कंफ्यूज होंगे कि यही लाइन ले रहा है तो मैं भी लूंगा, नहीं। तो देखो ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, यहाँ से सीधा करके सीधा ऊपर जा रही है, क्लियर दिख रहा है, जहां से जा रही है वहां रखिए। ये दोनों लाइन भी ऊपर जा रही है, यहीं से जा रही है, तो यहाँ पे रखिए। लेकिन ये जो एलएनसी लाइन है, जो कैंडल है, बड़ा कैंडल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया बड़ा कैंडल, और डॉटेड ग्रीन लाइन यहीं पे है, तो थोड़ा इस, अब दोनों कंफ्यूज हो गया, तो अब दो खींचिए आगे, और करना है तो ये खींचिए, या तो यहाँ से मूवमेंट आएगा, इतना बड़ा कैंडल बना है, और ये डॉटेड ग्रीन लाइन जहाँ खींचा ना, इसके डॉटेड ग्रीन लाइन था, दोनों था, तो ये कंफर्मेशन पहले दे दिया। लेकिन लाइनें ऊपर से यहाँ से जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, आगे और देखेंगे, इन्हीं दोनों के बीच से हम ट्रेड लेंगे। कहाँ तक दिख रहा है आपको ऊपर, जहां तक लाइनें जा रही है हमको, तो यहाँ तक दिख रहा है। ये धीरे 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 जाकर यहाँ दिख रहा, फिर यहाँ से धीरे वापस जा रहा, तो हम यहाँ खींचेंगे एंड लाइन, ये ग्रीन लाइन, और यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ तक खींचेंगे, जहां से जा रहा है हमको, तो यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ 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 से हमको दिख रहा है सब डाउन जा रहा है, तो हमने यहाँ एंड लाइन, स्टार्ट लाइन ले लिया, एंड लाइन। अब दोनों को एडजस्ट करेंगे आगे के चार्ट को देखते हुए। अब इसमें इसको हम हटा देते हैं अभी, क्योंकि आपने देख लिया तो कंफ्यूजन करेगा, नहीं तो मेरे को भी भूल जाएगा आगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस पर हमने डिसीजन ले लिया। अब हमें इन दोनों लाइनों में एडजस्ट करेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ से हमको एकदम एग्जैक्ट टाइम मिले तो अच्छा है। तो अब हम ऊपर चलते हैं एम लाइन में। एम लाइन में आते हैं, तो एम लाइन को हम जूम करते हैं, तो हमने देखा कि ये धीरे धीरे गिरते 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 यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो ये वाला नीचे आया, और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जा रही है, ये यहाँ से ऊपर जा रही है, तो इसको हम इधर करेंगे एडजस्ट, या फिर हम इसको इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन इधर जा रही हैं, करते हैं।
उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, फिर ये दोनों लाइन यहीं से ऊपर जा रही है और ये बड़ा तेज स्पाइक मारा। ये देखिए यहाँ से सीधा यहाँ स्पाइक मारा, इसका स्पाइक तो सीधा न्यूट्रल में है तो ज्यादा स्पाइक मारा, इसने कम मारा लेकिन मारा। तो यही जहां से मारा वहां पे इसको हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि स्पाइक मारा मूवमेंट। अब हमको दो चीज देखने, लाइनें सारी लाइनें ज्यादा मूवमेंट आना चाहिए और जोन में अच्छा आता तो अच्छी बात है। तो ये बियरिश जोन से ये बहुत तेजी से मारा और ये बियरिश जोन को टच करके ऊपर भाग गया और इसने भी बियरिश जोन को टच करके और न्यूट्रल में आया, फिर न्यूट्रल से बियरिश में आया और इधर फ्लैट हो गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कुछ न कुछ होना है और डॉटेड लाइन भी हमारी इसी के बीच में खींची है। ठीक है, इन दोनों से पता चल गया। जोन हमारा क्या है, जोन हमारा न्यूट्रल है, उसके बाद बियरिश आ रही है, बियरिश आ रही है। ठीक है, एक हमारा अगेंस्ट में है। लेकिन अब इस बियरिश जोन के अंदर हम घुस के कैसे देखेंगे इसको। ये बियरिश जोन तो दिखा रहा है लेकिन ये जो लाइनें हैं सारी तीनों के तीनों ये न्यूट्रल जोन में है। तो जो इसका बियरिश है उसका पीक यहाँ खत्म, यहाँ पे खत्म क्यों, क्योंकि इस बियरिश जोन में जो ज्यादा ज्यादा पीक यहाँ खत्म। तो इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि सारी ये बियरिश है तो इसमें डरने की बात नहीं क्योंकि सारी लाइनें आपकी न्यूट्रल जोन में खड़ा है। तो ये बियरिश जोन, बियरिश जोन का मतलब ये हुआ कि जैसे 65% है तो अगर मैंने 65 कंप्यूटर को दिया तो ये बुलिश हो गया। अब 62 होगा तो भी बुलिश दिखाएगा, 85 होगा तो भी बुलिश दिखाएगा, 100 होगा तो भी बुलिश दिखाएगा। तो ये हो इसी तरीके से हो, बुलिश सभी दिखा रहे हैं लेकिन उनके परसेंटेज या एनर्जी अलग अलग है। सिमिलर उसकी एनर्जी जज करने के लिए ये बियरिश तो दिखा रहा है लेकिन परसेंटेज क्या है उसका, न्यूट्रल है। यानी जो बियरिश है बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है, नॉर्मल बियरिश है, ये लाइनें बता रही है और भी लाइन इसके साथ देखेंगे। तो इसको बियरिश देख करके डरना नहीं है। अब जैसे ये बुलिश बताया, ये बुलिश अच्छा वाला बुलिश है नहीं, ये आपको लाइनें बता रही है कि 65 से ऊपर जा रहा है तो ये वाली बुलिश बहुत तगड़ा बुलिश है। ये वाली बियरिश बहुत अच्छा बियरिश नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल में बियरिश है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ये न्यूट्रल ही है, समझिए इसको अभी। तो इसके अंदर घुस के देखने की जरूरत है। अभी मैं इतना सारा लिख दूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए फिल्टर करना बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल ही समझिए। और सेम उसके ऊपर वाला भी समझिए। अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो मैं बोला हूँ सही है कैसे है क्या है। थोड़ा सा देखेंगे, मैं जूम करता हूँ तो देखिए इधर से लेकर के इधर तक बियरिश दिखा और ये वाला लेके हल्का कलर हो गया, हल्का हल्का हो रहा है, आगे तक हल्का ही जो हो रहा है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, यहाँ से स्ट्रीम बियरिश था उसके बाद ये न्यूट्रल हो गया। अगर वहां से कंफ्यूजिंग है नहीं ध्यान जाता है तो ये वाली लाइनें देख लीजिए किधर खड़ी है, न्यूट्रल में या बियरिश में है। अगर ये बियरिश में, जैसे ये यहाँ बियरिश था, अगर ये वाला बियरिश यहाँ होता तो मैं इसको बियरिश मानता और ये सारी लाइनें बियरिश में होती तो। लेकिन ये बियरिश जोन में बियरिश जोन दिखा रहा है लेकिन ये न्यूट्रल में है, तो ये नॉर्मल बियरिश है या न्यूट्रल है। आते हैं आगे। अब अपनी लाइन को हमको एडजस्ट करना है, यहाँ तक हो गया, कोई डरने की बात नहीं, न्यूट्रल है। अब एक एक लाइन देखते हैं इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन को ही पकड़ते हैं। इस वाली लाइन को पकड़ते हैं, ये वाली लाइन से हमारा स्टार्टिंग था तो यहाँ यहाँ से पकड़ते हैं, सॉरी स्टार्टिंग, हाँ एंडिंग भी हमको देखना है, स्टार्टिंग भी देखना है। तो स्टार्टिंग हमने देखा कि ये लाइन जीरो पे था, जीरो से सीधा कहाँ बुलिश में चला गया, यानी ये अच्छा मूवमेंट कर रहा है और ये वाली हमारी इंपॉर्टेंट टाइम हो गई। सेम येलो वाली लाइन भी बियरिश से सीधा न्यूट्रल में फ्लैक्चुएशन हो रहा है, वो ये भी लाइन सीधा न्यूट्रल में, न्यूट्रल में आ रही है। तो ये वाली लाइन को आप थोड़ा पहले एडजस्ट कर दिए क्योंकि ये यहाँ से जा रही है। तो ये यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, लेकिन पावर इसके पास ज्यादा है ब्लू वाली लाइन के पास, सॉरी पिंक वाली लाइन की, इसलिए मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर इसके पास पावर नहीं होती तो ज्यादा पावर नहीं होता तो मैं इन दोनों को करता, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है पावर के हिसाब में, अपना रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ से सीधा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, नीचे भी आ गई जहां से गिरा था, लेकिन फिर ये वहां से ऊपर चली गई। तो अब ये दोनों लाइन एक ही, अब देखेंगे कि इस वाली लाइन से ये थोड़ा ऊपर गई और इस वाली लाइन से अब देखिए ये जो महेश की लाइन है सीधा बुलिश जोन में घुसा और सीधा 100 पे लेके चला गया। तो ये वाली लाइन को आपको यहाँ एडजस्ट करना है क्योंकि मूवमेंट अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, यही कुछ करेगा बहुत तेजी से। और ये वाली जो लाइन है यहाँ से ऊपर आ गई फिर ये नीचे आ गई तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अगर ये वहां पे जाके सस्टेन हो गया होता, फ्लैट हो गया होता तो लेते, ये अच्छी लाइन है एनर्जी की, लेकिन फिर दोबारा वापस आ जा रही है तो इसको हमको कोई दिक्कत, तो हमको इग्नोर करना है। और उसके बाद इन दोनों को क्यों ले रहे हैं, ये भी ऊपर जा रही है बुलिश जोन में जा रही है लेकिन ये भी वो वापस आ रही है, लेकिन जहां वापस आ रही है वहीं से दूसरे ने लीड करना चालू किया। ऐसे कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि जब मार्केट में बॉटम बनता है तो ऐसे नहीं बनता, रेंगता है धीरे धीरे जाता है। तो ये प्लानिटरी भी वैसे ही आपको बता रही है कि वहां पे ऐसे ऐसे करेगा, आगे क्या करेगा।
तो इसने ये दिखाया कि ये बुलिश जोन से फिर आ गई, बेरिश जोन में आ गई लगभग, और यहाँ से फिर धीरे धीरे यहाँ से देखिए ऊपर जा रही है। तो और ये वाली जो है इसने ट्रेंड को संभाल दिया होगा, बहुत तेजी से भाग रही है। तो ये वाली जो लाइन है ये वाली सेफ लाइन नहीं है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया होगा तो हिट हो सकता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने का चांस हो सकता है, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ से आकर के फिर वहीं आ गई, और ये दोनों लाइन बेरिश जोन से ऊपर तो मारी लेकिन फिर लगभग बेरिश जोन में आ गई, हिट नहीं हुआ, हायर हाई, जिसको प्राइस सेक्शन में बोलते हैं, बॉटम से गया फिर ऊपर गया फिर हायर हाई बनाया, उस टाइप से होगा। लेकिन हमको सेफ ट्रेड यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ से ये सीधा ऊपर चला गया और यहाँ से लेकर के ये लाइन भी थोड़ी गया और यहाँ से लेकर के सीधा ये कहाँ तक गया। तो सारी लाइनें, एक और लाइन खींच ले और अच्छा आपको लेना है जो क्लियर दिखेगा, यहाँ से या यहाँ से इधर साइड से जा रही है, तो कहीं मैं यहाँ से क्यों ट्रेड लूंगा, मैं इसलिए लूंगा क्योंकि ये बहुत तेजी से मूवमेंट जा रही, नॉन स्टॉप है, 1 मिनट में फिर यहाँ जाए बिल्कुल नहीं रुक रहा, धड़ाधड़ भागते जा रहा है, तो मैं यहाँ से वॉच करना चालू करूंगा। ये वाला जाएगा लेकिन वो हायर हाई बनाएगा, इसको मैं छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से देखूंगा। तो अब कुल मिलाकर के आपका जो वॉच लाइन हुआ इसको भी हटा देंगे, आपका यहाँ से बॉटम बनना चाहिए। आगे की लाइनें कहाँ तक जा रही है, बहुत तेजी से। अब सारी लाइन इनको एडजस्ट करिए, इसको भी कहाँ तक बना रही है, ये इधर से वापस आ रही है, इधर से जा रही है, इधर फ्लैट हो रही है, इधर फ्लैट हो रही है, ये इधर से डाउन जा रही है और ये इधर से सीधा ऊपर जा रही है। तो इसको जहां कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से सारी सारी जा रही नीचे जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आइए और सारी लाइनों को देखिए। अब आइए बहुत एंड वाले का देख रहा हूँ, बी बुलिश जोन के अंदर पीक जोन कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है ना, पीक यहाँ या यहाँ, इसको अब इधर एडजस्ट करिए, इधर इधर से जहां से टर्न दिख रहा है इधर से टर्न दिख रहा है, तो पीक जोन इधर बन रहा है तो इधर जा रहा है, तो यानी बुलिश तो होगा, पीक इसका इधर बन रहा है। सिमिलर देखिए इधर पे डाउन जा रहा है, सिमिलर आपका ये जो कैंडल है कहाँ से डाउन जा रहा है, ये टॉप बन के धीरे धीरे यहाँ से नीचे जा रहा है और ये सारी लाइनें यहाँ से नीचे जा रही है। यानी अब हमारे पास जो टाइम निकल करके आया इंट्राडे, सारी लाइनें अपसाइड, डायरेक्शन अपसाइड, टाइम हमारा जो निकल के आ रहा है 10-11 बजे से लेकर के 11 बज के 18 17-18 मिनट से हमें बाई पे देखना है, प्राइस एक्शन अपने चार्ट में देखना है, कहाँ तक बैठे रहना है, 2 बजे करीबन, 2 बजे हमको निकल जाना है। एक मूव आएगा, मतलब अप साइड में मूव आएगा। अब देखते हैं तेज आएगा कि कैसे आएगा, वो देखते हैं। ये जीरो लाइन से देखिए सीधा बुल जोन में घुस रहा है, ये जीरो से लेके सीधा बुल जोन में घुस रहा है, ठीक है, यानी फ्लक्चुएशन थोड़ा अच्छा हो रहा है। ये देखिए सीधा बुल जोन में, सीधा बुल जोन में घुस रहा है, ये भी यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है लेकिन यहाँ से स्पीड अप दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट ठीक ठाक लग रहा है। ये इधर से धीरे धीरे दिखा रहा है, फिर यहाँ से आपको बहुत तेजी से दिखा रहा है, कोई लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से ले सकते हैं, जिनको बहुत तेज थोड़ा सा करके निकल जाना वो यहाँ से ले सकते हैं। ये बुलिश जोन में जा रहा है और ये बियरिश जोन न्यूट्रल थोड़ा बुलिश जोन में जा रहा है। इधर से हम देखेंगे सारी लाइनें, ये वाली लाइन यहाँ तक था, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, बियरिश जोन में ये यहाँ से भागना चालू किया, बुलिश जोन में जाके खड़ा हुआ, जीरो से सीधा 65, इधर से ये सारी लाइनें घूमना चालू किए, कितने पे रहे, बियरिश जोन लगभग 25% से सीधा 90 के अराउंड। ये भी सारी ये लाइनें जो है, ये लाइनें जीरो से चलना की 100, तो इन लाइनों से लेकर के यहाँ तक जो ट्रेंड हमको यहाँ तक दिख रहा है ये अप साइड होना चाहिए, इधर बॉटम बनना चाहिए, इधर टॉप बनना चाहिए, बुल साइड में वन साइड में होना चाहिए। अब हम चल के देखते हैं क्या हुआ हमारा ट्रेंड। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वहीं से बॉटम बनाया, आपको इधर कहीं से प्राइस एक्शन देखना चाहिए था, चलो प्राइस एक्शन देखना चाहिए था, और मार्केट यही से धीरे धीरे अपना आया। अगर और अपना स्टॉप लॉस जो भी अपना लगाइए, मान लिया इस जोन में आपने कहीं बाई किया तो आपको अपना स्टॉप लॉस 10, मिनिमम तो 10 रखना ही चाहिए। अब कहाँ आएगा 10, तो देखना पड़ेगा, इधर कहीं रखना चाहिए। और अगर हिट हो जाता है कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ट्रेंड जो रेंज है बुलिस का वो बहुत ज्यादा है, सारी लाइनें ऊपर नीचे जा रही है, इधर क्यों देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, इधर देखिए मार्केट ने क्यों मार्केट खिचड़ी किया, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी पहले ही बताया था वो खिचड़ी कर रहा था, जो मैंने आपको इतना देर टाइम दिया इसीलिए खिचड़ी कर रहा था। जिनको बिल्कुल फास्ट मूवमेंट चाहिए मैंने बोला यहाँ से बाई करिए, करना है, यहाँ से क्लियर दिख रहा था उनको, तो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहते हैं वो यहाँ से करे। अब यहाँ से ही देखिए मूवमेंट आया होगा, देखिए यहाँ से थोड़ा सा, जिनको वो वाला मूवमेंट चाहिए वो चाहिए बिल्कुल, जिनको टॉप बॉटम चाहिए वो इधर अपना पूरा लाइन एडजस्ट करे, बढ़िया से रीड करे, उधर से वो पकड़ा होगा, धीरे धीरे वन भी अपना मिल गया होगा। बड़ा मूवमेंट देखिए, जितना भी बड़ा मैक्सिमम आया इसके बाद ही आया है। तो क्या आप लेना चाहते हैं,
वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये अगर आप बॉटम फाइंड करना चाहते हैं, अपना स्टॉप लॉस रखिए, दोबारा अगर हिट हो जाता है 10-5 पॉइंट का तो दोबारा प्राइस एक्शन बनने दीजिए, दोबारा लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा है, मोमेंटम अच्छा आने का है। अब इधर से अगर हम देखें तो मोमेंटम बहुत अच्छा आया था, मान लो इधर कहीं से देखें कितना पॉइंट आया, तो करीबन 125 का आया, तो प्रीमियम में करीबन 100 के करीबन गया होगा। तो 100 पॉइंट में आप 50 भी कवर कर लेते हैं, वो मैटर नहीं करता है कवर करना, मैटर ये करता है कि आपका सेफ मिला। कोई ऐसा टूल्स और स्ट्रेटेजी पहले से बता दीजिए ऊपर जाए। अगर मैं नहीं, मैं एक रिक्शा चलाने वाला, मैं एक सब्जी बेचने वाला, मैं एक गोलगप्पे बेचने वाला, या फिर मैं भीख मांगने वाले को मैं बता दूं कि इस पे क्लिक करना, चाहे कंप्यूटर जाने या ना जाने, मैं बोल दूं इस ग्रीन वाले पे क्लिक करना है और इतने बज के जब मैं बताऊंगा तभी क्लिक कर, और जब मैंने इससे एनालिसिस करके निकाल दिया, मैंने उस बोला इस पे क्लिक कर, तो क्लिक करेगा तो उसका भी पैसा बनेगा। डेफिनेटली क्यों बनेगा? क्योंकि ये सिस्टम ने बताया, वो सिस्टम का कमाल है, वो बंदे का कमाल नहीं है। वो कोई भी करे, ये बंदे का कमाल है, वो चाहे रिक्शा वाला हो चाहे भीख मांगने वाला हो, जब बटन पे क्लिक किया तो उसका भी पैसा बनेगा, क्योंकि ये सिस्टम बना के दे रहा है। उसमें उसका हम मेरा एक्सपर्टीज या उसमें वो उसको कुछ नहीं पता है, उसमें कोई इसका लेना देना नहीं है। सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसी से पैसा बनेगा। उस पे विश्वास करिए, उस पे खूब मेहनत करिए, खूब बैक टेस्ट करिए, उसी को यूज करिए, सिस्टम में ही पैसा बना के दे सकता है। मेरा ये कहने एग्जाम्पल का मतलब यही है। तो आपके सिस्टम पे विश्वास करिए। तो यहाँ से आपका मूवमेंट अगर यहाँ तक गया, तो आप 125 पॉइंट किया तो 100 पॉइंट प्रीमियम में होगा, तो अगर 85 पॉइंट लिए तो आपको कॉन्फिडेंस तो था कि दिन आज पूरे मार्केट एंड में दो ही मूव आया, एक नीचे छोटा सा मूव था, स्लो था, और एक बड़ा मूवमेंट था। ये इसको देख के मैं बोल रहा हूँ, इस चार्ट को नहीं। बड़ा मूवमेंट था तो आपने दोनों ट्रेड लिया, इसमें 30 पॉइंट होगा, इसमें 50-80 पॉइंट निकल गए, बस खत्म, बंद करो कंप्यूटर। तो इस तरीके से टाइम को हम एनालिसिस डीप में पूरा निकालने का करते हैं। अब मैंने पूरा धीरे धीरे बताया तो लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं देखता हूँ कि कितना हो गया, कितना टाइम हो गया, दिखा नहीं रहा यहाँ पे। तो करीबन 1 घंटा हो गया होगा, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। और भी बताना था लेकिन मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। अब पूरा इससे ये, अब मैं समरी बोल देता हूँ एक। अभी तक क्या पढ़ा हमने, सारे रूल्स पढ़ा, जो सेशन 1 में कवर है वह पूरा इंट्रोडक्शन है, और उसमें रूल्स भी कवर किया है। इस वाले में हमने क्या किया कि जो रूल्स थे तीन ही हमने देखा, किधर लाइनें कितनी लाइनें जा रही हैं, कौन कौन लाइनें जा रही है, और वो टाइम को देख के हमको नोट करना है। अब उस टाइम को इस वीडियो में मैंने और करेक्ट करने की कोशिश की कि उस टाइम को और कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, इधर से उधर मूव करके सारे चार्ट को देख करके, तो आपको टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में यही बताने का था। आप इस वीडियो को देख करके अपना डिसीजन आप पहले से ही भविष्य का जो आगे आने वाला डेट का है निकाल करके इस तरीके से अपना रख सकते हैं। अब होप इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मेरी वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी, तो अच्छा होगा। और तो मेरा टास्क डन हो गया, जो प्रॉमिस किया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया आज। तो आप अपने चीज को लीजिए, मेहनत कीजिए, और जो भी अगर कोई क्वेरी है तो हमको ग्रुप में मैसेज करिए कि कोई क्वेरी है, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे करिए क्वेरी, हम उसको जवाब देंगे। रूल्स यही होगा, टाइम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे 2 टाइम मिला अच्छा, लेकिन एक दिन में वो पहले आपको क्लियर पता चल जाएगा। कभी कभी 4 मिलता है, कभी 3 मिलता है, कभी 2 मिलता है, कभी पूरे दिन में एक ही अच्छा मूवमेंट मिलता है, जैसे आज 25 तारीख है, अभी तक 2 मूवमेंट मिले हैं, सुबह से एक डाउन, और यही वाला सेटअप ऐसे ही बना था मोमेंटम वाला, 25 तारीख को देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है आप लाइन को जा करके देखिएगा, रूल्स अपना अप्लाई करिएगा। लेकिन आपको इसको बहुत प्रैक्टिस करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोगों को क्वेरी क्या आती है, क्वेरी नहीं होती है, उनका पीएनएल। जो लोग कंप्यूटर में पीएनएल देखे जाएंगे उनको कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगी। वो चाहे प्राइस एक्शन यूज करे, कहीं से ट्रेनिंग ले ले, कोई भी ट्रेनिंग ले ले, उनको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा, कोई रूल्स नहीं समझ में आएगा। कोई दुनिया में मेथड है जो भविष्य का इलियट वेव बता दे, इलियट वेव बोलते हैं मैं करता हूँ, अरे इलियट वेव बताए, जब प्राइस तुम्हारा कैंडल बनेगा तब ना इलियट वेव बताएगा। पहले बताओ इलियट वेव, मैं दिखाऊं इलियट वेव? यहीं पे दिखा देता हूँ, अलग पार्ट है मैं दिखा देता हूँ। ये बताइए, ये वाला जो ब्लू वाली लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना, ये है मेरे पास इलियट वेव, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अलग पार्ट है फिर भी मैं दिखाता हूँ। इधर देखिए मेरा इलियट वेव, 1 2 3 4,
ये 5 वेव कंप्लीट हुआ इलियट वेव। ये मेरे को ये 10 साल पहले, 100 साल पहले ये इलियट वेव जो बना हुआ है, ये आज नहीं बना है। ये एस्ट्रोलॉजी पहले बना था, और आगे का मैं बना करके रखा हूँ 2030 तक मेरा डेटा। अब क्या इलियट वेव इस चार्ट में बना? लोग इलियट वेव कहते हैं, इलियट को भगवान और गैन को भगवान मानते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो। अगर भगवान मानते हैं, वो भगवान थे, तो ये जो पहले से जो मेरे पैदा होने से पहले से ये जो इलियट वेव खींचा, ये क्या है? वो उनकी किताबों में आपने डाल दिया, उनकी पूजा करने लगे इलियट वेव और गैन। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, जो नहीं सत्य है वो आपको वो दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। सॉरी, आपको नहीं, मतलब लोगों की बात कर रहा हूँ, आपको आम सॉरी, आप लोगों का नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इलियट वेव आज भी बना है, कल भी बनेगा, अगले साल भी बनेगा, 2030 में भी बनेगा। इलियट वेव इधर ही स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4 5। बन गया कि नहीं इलियट वेव? बना कि नहीं? अगर जिसको पसंद आया है, ये मेरी स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे इलियट वे वालों को भेज दीजिए, जितना लोग पढ़ा रहे हैं, भेजिए। अरे यार, कैंडल बन जाएगा। ये कैंडल क्या करूंगा मैं बन करके? ये मेरा मुंह तो छूट गया ना। मैं क्या करूंगा यहाँ एंट्री लेके? अगर ये यहीं से वापस आने लगा तो मेरा तो गया, अच्छा खासा लॉस गया। अब मेरे को कोई यहाँ बता दे ना, पहले से बता दे, 1 महीना पहले बता दे मुझे कि यहीं से ये ऊपर जाएगा और इस टाइम तक जाएगा। मेरे को 100 पॉइंट, 125 पॉइंट मूव किया, मुझे 125 नहीं चाहिए, मेरे को 30 चाहिए, 20 चाहिए, क्लियर हो, मेरे सक्सेस रेट ज्यादा हो, वो मुझे चाहिए। इस वीडियो देखने के बाद जरूर आप इस चीज को भेजिए। मैं, मेरा प्रमोशन मत करिए, मेरा नाम, मेरा चैनल का नाम, रियलिटी को दिखाइए और रियल स्ट्रेटेजी को यूज करिए। और जो अपने आप को प्राइस का बहुत बड़ा बादशाह समझता है और एस्ट्रोलॉजी का बहुत बादशाह समझता है, मेरे साथ ट्रेड करिए, प्राइस को रख करके इनाम रखिए, प्राइस रखिए। आलतू फालतू की चीजें जो मेरे पास अभी बहुत वैसी चीज है, मैं क्या बताऊं, बोल देता हूँ, बोल ही देता हूँ, मेरे मन में आ रहा है। मैं 500 रुपये का ट्रेडिंग, 500 रुपया लिया, 500 रुपये का मैंने प्रोडक्ट भी, मैंने इंडिकेटर भी दे दिया, और आज ये वीडियो जो दे रहा हूँ वो एंडिंग है उस कमिटमेंट का, मैंने दे दिया 500 रुपये। लेकिन ये मुझे मेरे ग्रुप में 100 लोग हैं, 500 रुपये में 10 या 15 लोग दिए, कोई बात है, मुझे उसका दुख नहीं है, आपकी मर्जी, आप जानो। मेरे पास कॉल आए बहुत लोगों के कि मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूं, मेरे को जीरो नॉलेज है, वो भी आए, और जिनको नॉलेज है वो भी बोलते हैं कि हमको बढ़िया से सिखाओ। अब पैसे की बात करो, पैसे मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, फ्री में सिखाओ। और बाहर जाके इंस्टीट्यूट, जितने भी दुनिया में, हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट है, सबको खुला चैलेंज है मेरा। मैं इलियट वेव का पहला कैंडल बना करके दिखाऊंगा तुमको, थर्ड कैंडल मेरे से ज्यादा प्रॉफिट करके दिखाओ। तुम्हारा आज तक जितना तुम हमारे सामने प्राइस रखो, तो हम चाहे सेबी रजिस्टर्ड हो, चाहे एनएससी रजिस्टर्ड हो, या बीएससी रजिस्टर्ड हो, आके चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करो। क्यों, किस बात के लिए 1000 रुपया लेते हो? जब कैंडल तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बना, किस लिए तुमने 1 लाख 8 लाख रुपया इस स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी नाम लूंगा तो पर्सनली हो जाएगा, तुम प्राइस एक्शन बनाते हो। व्हाट इज प्राइस एक्शन? क्या प्राइस एक्शन है यार? व्हाट इज प्राइस? व्हाट इज एक्शन? प्राइस एक्शन मीन्स कैंडल? नो। प्राइस एक्शन मीन्स क्या कहते हैं, ऑप्शन चेन? नो। यू, इवन जो डॉक्टर पढ़े हैं, जो इंजीनियर है, जो लॉयर हैं, यहीं पे सब पढ़े हुए हैं, सबकी बुद्धि सिर्फ एक इतने बड़े में चीज में नहीं जाती है कि वो प्राइस एक्शन क्या है, कैंडल, उसको कैंडल और उसको ऑप्शन चेन मान लेते हैं और चले जाते हैं लोग। ये हाउस ऐसे दिखाते हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब में इंटरव्यू, मैं हाउस वाइफ थी, मैं कुछ नहीं करती थी, मेरी एज 60 ईयर्स, और मैं कुछ नहीं करती थी, मैंने इनका चैनल देखा, मैंने ज्वाइन किया, 5 साल हो गया, मैंने 10 लाख से 10 करोड़ कर दिया। तुम्हारे में दम हो, मेरे इस यूट्यूब को देखिए, पोर्टफोलियो दिखाइए। मैंने 10,000 से मैंने 5 लाख बनाए हैं, मैं बताता नहीं, मैं 5 लाख बनाया हूं। तुम्हारी परसेंटेज मेरे परसेंटेज दिखा लिए। तुम अगर यहाँ बाई करोगे, तुम यहाँ बाई करोगे, मैं यहाँ बाई करूंगा इधर, मैंने दिखा दिया वो रूल्स। और मेरे पास अगर मैं डेटा में घुसूंगा तो मुझे यहाँ बाई मिलेगा, लोग जानते हैं। तुम्हारे या तुम्हारे सिखाने वालों में हिम्मत है, आके चैलेंज एक्सेप्ट करो, या तो आलतू फालतू काम लोगों को गुमराह करना बंद कर दो, प्राइस एक्शन ये वो। किस लाख के, अरे नॉर्मल फीस रखो यार, 6 लाख उसका लेते क्या, मेंटरशिप। आओ, कैंडल खाली बनना है, उसमें घुसा करके 1000 इंडिकेटर बना देना है, 6 लाख देना है, और 6 लाख बना करके मेंटरशिप, ये सिप वो सिप, फलाना ढिगाना ये चीज करना है।
तुम्हारे में दम हो तो तुमने इलियट वेव तुमने नहीं बनाया, इन नेचर ने बनाया है, तो तुम पहले से पढ़ करके बताओ ना इलियट वेव के 5 वेव बनेंगे। ये मैं एक एग्जांपल दिया, मैं 50 कर चुका हूँ, ये मेरे निगाह में आ गया तो मैंने बना दिया, मेरे मन में आ गया तो मैंने बता दिया। किस लिए भाई 6 लाख रुपया? किस लाख? एक एक बंदा क्या ही बोलूं, बहुत गुस्सा आ रहा है। गैन के नाम पे 22 लाख रुपए, गैन के नाम पे 6 लाख रुपए। तुम्हारे में दम हो तो आकर मेरे साथ ट्रेड करो। पोर्टफोलियो किसी ने देखा उसका? मैंने बहुत लोगों को, अपने दोस्तों को या बहुत लोगों को मैंने अपने पोर्टफोलियो दिखाए हैं। मैं कभी पोर्टफोलियो नहीं देखता, मैं देखता ही नहीं मेरे जेब में कितना आया। मैंने देखा यहाँ मैंने ट्रेड किया, मेरा ये स्टॉप लॉस, मेरा यहाँ एग्जिट, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मेरा यहाँ लाइन एग्जिट, ये वाला कैंडल आया टाइम के आसपास, यहाँ मैंने कट कर दिया, बस। क्या आया मेरे जेब में? मैं कभी पोर्टफोलियो देखता ही नहीं, कभी नहीं देखता। मेरा रीजन ये है कि मैं क्यों नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता कि उसको देखूंगा तो ये मेरा यहाँ खचर पचर पैनिक हो जाऊंगा। मैं देखता ही नहीं। मैंने रूल्स देखा, यहाँ बाई, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ गेट आउट, डोंट मैटर। बड़ा कैंडल आया अगेंस्ट है, गेट आउट, मेरा सिग्नल बता दे रहा है, पहले बता दिया 1 महीना पहले, गेट आउट। मुझे पीएनएल नहीं देखना, मैंने आज तक पीएनएल नहीं देखा। 1.5 साल हो गया मुझे ट्रेड करते हुए, सिर्फ एक दिन मैंने देखा था पीएनएल 1.5 साल में, वो भी मेरी वाइफ ने बोला जरा चेक करो, आज तक तुम्हारा मतलब सारे सक्सेस हुए हैं, कहीं बहुत ज्यादा एक्यूरेट है हमारा सिस्टम चल रहा था, जरा पीएनएल मैंने देख करके दिया। जब मैंने पीएनएल मैंने उसके सामने खोला, मेरी आंखें खुल गई। वो मुझे पता था एक्सपीरियंस में, लेकिन मैंने बोला इतनी बड़ी चीज, तब जाकर के मैंने इस इंडिकेटर को बनाना वहां चालू किया और मैंने लोगों को लाना चालू किया जब सक्सेस मुझे मिला तब। और ये 8 लाख और 6 लाख का गैन का रूल्स, गैन के पापा थे क्या या गैन के मामा थे? उनको भी बुला के ले आओ, ले आओ मेरे सामने। गैन के मामा, चाचा, पापा, टाटा, जाजा, जो भी है ले आओ। और जो गैन के नाम पे अपने आप को बादशाह समझते हैं, उनको चैलेंज दे रहा हूं मैं कि मैंने गैन का सीक्रेट कर लिया। गैन सीक्रेट था ही नहीं, समझे? जो हिंदुस्तान में पावर है, दुनिया के किसी कोने में पावर नहीं है। लेकिन हम अपना दिमाग, चाहे इंजीनियरिंग कर ले चाहे डॉक्टरी कर ले, हम उस चीज पे नहीं दे पा रहे हैं। गैन वाला एक 10 पढ़ा हुआ, 8 पढ़ा हुआ, 12 पढ़ा हुआ, ग्रेजुएशन नॉर्मल किया हुआ, एक इंजीनियर वाले को अट्रैक्ट करके ले जाकर के उससे 25 लाख रुपया गैन का ये लाइन खींचने में, कि ये गैन का लाइन, ये लाइन, वो लाइन, उसको निकाल लेता है। एक ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ आदमी, डेटा साइंस इंजीनियर, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लोगों को अट्रैक्ट करके उनके जेब से 25 लाख रुपया निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता भाई? तो उसमें गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती आप लोगों की है। मैजिक, यू आर ट्राइंग टू सी द मैजिक, इसलिए प्रॉब्लम है। मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं सच के खिलाफ हूं। मैं ना तो गैन वाले खिलाफ हूं, ना मैं इलियट वाले खिलाफ हूं, ना मैं आपके खिलाफ हूं। मैं बोल रहा हूं, कैंडल अगर बनता है, ऐसा मेथड आप जानते हो, तो आप उस स्ट्रेटेजी को यूज करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये मेरा भी नहीं यूज करिए, छोड़ दीजिए। मैं किसी पॉपुलरिटी करता नहीं। मैं ये वीडियो यूट्यूब में लर्नर और अपने दोस्तों के लिए, जो लर्निंग किया उनके लिए डालता हूँ। और जिनको चैलेंज करना है, मैं हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के जिस मार्केट में बोलोगे, मेरे ग्रुप में है। मैं, किसी ने मैसेज मुझे किया, यूएस डाउ जोन्स इतने बज के इतने मिनट पे क्या क्या डाउन जाएगा, क्या जाएगा, मैंने तुरंत ओपन किया, मैंने दिखाया ये टॉप बॉटम, मैं बहुत सारे भेजा हूँ। जब मेरा बिना प्रिपरेशन का ये एस्ट्रोलॉजी काम कर सकती है, जब प्रिपरेशन करूंगा तो क्या होगा? तो आप अंधे में मत बनिए, पैस ट्रेड करिए, लेकिन 8 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो दें, उस पे बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए उस चीज पे। ऐसे कुछ नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं है ऐसा चीज। गैन के पापा को भी ले आइए मेरे सामने, ट्रेड करवाइए। गैन को तो बात छोड़िए, दिखाए मेरे को कि मेरे से ज्यादा एक्यूरेट हो। मेरा नहीं, मेरा मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से एक्यूरेट हो। और जो गैन की हिस्ट्री जानते हैं, उनको दिमाग में तो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो केवल गैन को जानते हैं, दुनिया और एनर्जी को नहीं जानते हैं, वो ये समझेंगे घमंडी आदमी है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, घमंडी है, आलतू फालतू बोल रहा है, वो जानेंगे। लेकिन जिनको ज्ञान की हिस्ट्री पता है, और ज्ञान क्या करता था, और ज्ञान ज्ञान क्या किया है, जिनको वो पता होगा, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। और हमको हमारी बुराई बड़ाई के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सच्चाई जानोगे तो अच्छे, आपके लिए अच्छा होगा। प्रॉफिट पीएनएल में आपका लॉस होना है, प्रॉफिट आपके आपके ही प्रॉफिट और लॉस पीएनएल में आपका ही जाना है। किसी से कोर्स खरीद रहे हो या जो खरीद रहे हो, जिनका मेंटरशिप, चाहे वो, भाई साहब मेरे समझ में नहीं आता, फ्री टूल, अब नाम नहीं लूंगा, टूल फ्री, चाहे वो एमएसीडी हो, कोई भी एमए कोई है, उसका 10 लाख रुपया मेंटरशिप, लाइन वही ड्रॉ करती है, उसमें कौन सा सीक्रेट आ गया? 8 लाख, 10 लाख मेंटरशिप, 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, कौन सा सीक्रेट आ गया?
वो उनको सेबी ने ठप्पा मार करके दे दिया, तुम सेबी रजिस्टर्ड हो, तुम हो, क्योंकि हमारे जेब में पैसा आ रहा है, दो। मैं तो कहता छोड़ दो, मेरे में तो मेरा चैनल बंद हो जाए, मैं बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे, मैं डरता नहीं। उन लोगों का सेबी ने दे कैसे दिया ठप्पा भाई, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, तुम ठप्पा बजा करके जो फ्री का टूल है उसका 8 लाख कैसे, किस है भाई 8 लाख 10 लाख। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, बहुत बड़ा हो जाएगा। चीजें है कि मतलब जितना भी मैंने बात किया उस सबका यही मतलब है कि स्ट्रेटेजी जब आप अपने दिल से बैक टेस्ट करेंगे चीजें, और जो काम करती है 100 टेस्ट करिए, 100 में 90 है उसको रखिए, 10 भी गलत आए फेंक दीजिए उठा करके, चाहे मेरा हो चाहे दूसरे का हो किसी का भी हो। और चाहे बिल्कुल मत ट्रेड करिए, ट्रेडिंग लाइफ छोड़ दीजिए, 10 लाख 12 लाख 25 लाख 8 लाख जो भी है, जो चीज फ्री में अवेलेबल है बिल्कुल मत दीजिए पैसा, बिल्कुल मत दीजिए पैसा, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मत करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं कुछ आता म्यूचुअल फंड करिए, लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन जो सच्चाई है उसको करिए, नहीं समझ में आता है सच्चाई तो पैसे अपने फालतू का मत गंवाइए, मेरा यही कहने का मतलब। तो वीडियो बहुत वो लंबा हो गया, एक ही मैं एग्जांपल कवर कर पाया, लेकिन अब जो पीपीटी मेरा है 27वां पेज पे था, पीपीटी में बहुत सारा एग्जांपल लिया है, आप 28वां पेज में भी यही देखोगे। तो मैं जल्दीबाजी 2 मिनट में खाली कवर करूंगा, वो आप पीपीटी आपको फ्री मेरे यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, उस पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगा, लाइन खींचा हुआ है, इंडिकेटर के लिए आप कांटेक्ट करिए। ये जो आपका लाइन है देखिए, जो मैंने खींचा है यहीं से यहाँ तक एक मूव बना, यहाँ बॉटम बना, ये टॉप बना, ये इंडिकेटर ने बोला एग्जिट हो गया, ये लाइन है, तो मे भी मैं दिखाता, रूल्स वही है, लाइन को जैसे उधर एडजस्ट करना है, एक्यूरेट टाइम को फाइंड करना है, तो इसका यूज करके आप करिए। और इस पीपीटी को जो लाइन है इसमें यूज करिए, या 25-30 साल का जो भी डेटा है जिसपे भी है चार्ट बन पाए सबको यूज करके खूब बैक टेस्ट करिए, खूब चेक करिए। और जो मेरे फ्रेंड लोग हैं जिनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है, वो लोग इस चीज को अपना देखें, समझें और उसको प्रैक्टिकल करें, उनके लिए ही स्पेशल बनाया गया है। तो मेरा खत्म हो गया, मैंने एग्रेसिव बहुत सारे वर्ड बोल दिए हैं, मैं किसी गैन के, इलियट के, या किसी भी पर्टिकुलर चीज या सेबी या कुछ किसी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। मेरा सच्चाई को करना है, सच्चाई बताना है। क्यों सच्चाई, ये जो बना है ये मेरे पास 3 महीना पहले पड़ा हुआ था, 2-3 महीना पहले का पड़ा हुआ था, जो आज हुआ, एक नहीं है मेरे पास, हजारों है। मैं 5 साल से इसे कर रहा हूँ, हजारों है, एक नहीं है, तो ये मेरे नजर में है, मैंने आपको दिखा दिया, हजारों हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्पेशली कुछ लोग सिखाते हैं, रियली में सिखाते हैं। अब जो सिखाते हैं तो फ्री का टूल 8 लाख कैसे आ गया, और 5 स्टार होटल में जा करके में ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा क्या, ये ग्रीन कैंडल 5 स्टार होटल ट्रेनिंग में जा करके करने से ये ग्रीन कैंडल वो बना देंगे क्या, उनका पोर्टफोलियो आपने देखा है क्या, लाइव ट्रेड देखा है क्या, जो सुन रहे हैं उनको भी करिए वायरल, अगर हिम्मत हो तो करिए, सच्चाई है तो करिए वायरल, सुने उनके भी कान में जाए। और चैलेंज मैं जहां बोलेंगे वहीं आकर चैलेंज ले लूंगा, ठीक है। छोड़िए, बल लंबी लंबी जर्नी है, ईश्वर ने, मेरे इष्ट देवी ने, मेरे सारे गुरुओं ने जो भी मुझे दिया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से करता हूँ, अपने इष्ट देवी का भी माध्यम से करता हूँ, और अपने गुरुओं के जो मेरे हैं, और जो मेरे कुछ फ्रेंड भाई हैं एज ए गुरु भी है, जो मेरे को सुनेंगे, उनकी भी मेरी बहुत हेल्प हुई है, उन्होंने मेरे साथ हैं और कुछ लगे हुए हैं। मैं दिल से मेहनत से इस वीडियो के बाद मैं जब टाइम पर पाऊंगा तभी करूंगा, क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़े चीज पे काम कर रहा हूँ, अपने गुरु और अपने गुरु भाई के हेल्प से मैं बहुत सारी चीजों पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी लॉन्ग जर्नी है। अब कोई खरीदे, कोई ट्रेड करे या ना ट्रेड करे, जिसको 8 लाख पसंद है वो उधर जाए, जिसको 12 लाख पसंद है उधर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं एक चीज भूल गया जो बीच में कट कर दिया था, कि जो मेरे दोस्त लोग जा करके कोर्स के लिए मुझे मैसेज कर दिए, जब मैं 500 किया तो 500 में वो नहीं सीखने को तैयार थे, मैंने उनको मैसेज भी नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन मार्केट में जा करके देख रहे, कोई 3500 रुपया, कोई 4500, कोई ऐसे जो मार्केट में चल रहा है, कोई 25-21 हजार से नीचे कहीं ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वही कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वो फलाना ढिगाना, जो लोग यूज कर रहे हैं उनका पैसा बना क्या, कितना पैसा बना। तो वो चीज में जो बेच रहे 25-30 हजार का है, मैं कोर्स, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना पैसे ऐसे ही कमा लेता हूँ, मैं ऐसे चुटकी बजाते ऐसे पैसे निकाल लेता हूँ, इतने रुपए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं एक कमिटमेंट था,
इंडिकेटर भरने के पहले कमिटमेंट था, जो आज तक मैं अपने आप को पूरा कर रहा हूँ। किसी को उसका उल्टा समझ में आता है, समझते जाओ। मैं यूट्यूब चैनल पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा मैसेज एक एक लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं दे रहा हूँ, मुझे कोई पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। मेरा आउट ऑफ इंडिया भी चल रहा है, मैं उधर भी हेल्प कर रहा हूँ। मेरी चीज चल रही है, नहीं चल रही मुझे पता है, मुझे पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। मेरे का एक पॉपुलैरिटी से मेरे जो पीएनएल में रेड और ग्रीन नहीं होगा, वो मैं ही करूंगा। और ये करेगा, ये करेगा। मेरा चैनल वायरल होता है, वेल एंड गुड। नहीं वायरल होता है या नहीं आगे बढ़ता है, कोई कोई पेन नहीं है, 0% पेन है। वैसे भी लोगों को पता है मैं ज्यादा अब इधर यूज नहीं रहता। ये सब मेरी वाइफ देखती है, मुझे कोई पेन नहीं है। तो सही रास्ते पे चलिए, छोड़िए। एक समरी, एक लाइन की अभी तक हमने क्या कवर किया इस यूट्यूब में, जो भी सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल निकाल करके दिखाया कि जो एस्ट्रोलॉजी का जो बनाया हुआ इंडिकेटर है, एडवांस में हम कैसे टाइम को निकाल करके हम ले सकते हैं। हम पहले से ड्रॉ करके 1 महीना, 1 हफ्ते का, 1 साल का पहले रख सकते हैं, और उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। सारा रूल्स आपको इस पीपीटी में मिलेगा, पूरा इंट्रोडक्शन क्या है वो सब इसमें कवर होगा। तो ज्यादा नहीं कवर करते, बहुत हो गया, मैं इसको अब आप लोगों को दे देता हूँ। अभी लाइव में मार्केट में आप देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, बिल्कुल अभी आज 25 तारीख को कहाँ से रिवर्सल आया, जा करके मेरा उस चीज को देखिए, और आपको वो रिवर्सल आपको पता चलेगा। दोनों ट्रेड आज भी सक्सेस हुए, जो लाइव 25 तारीख, इसमें नहीं, लाइव आज 25 तारीख है ना, 25 तारीख का लाइव जो चल रहा, दोनों में सेम ही जैसे बना था ऐसी पैटर्न है, जो अभी 17 तारीख का मैंने दिखा ऐसे ही बना हुआ था, यही से ही सक्सेस हुआ। तो इस तरीके से करते रहिए, खुश रहिए, और अपने पैसे सही से थोड़ा ध्यान से करिए। ट्रेड मत करिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अनाप शनाप फालतू का पैसे अपना मत लगाइए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और ईश्वर करे आपका प्रॉफिट हो। लर्न करें, रूल्स के हिसाब से करें, मैं यही उम्मीद करता हूँ अपने इष्ट देवी से भी, अपने गुरुओं से भी करता हूँ। आपका गलत जगह ना फंसे, अच्छे ट्रेड करें। ट्रेड ना करें चलेगा, लाइफ धीरे धीरे आगे जाएगी, चलेगा। एटलीस्ट जो लोग बहुत सारे कोर्स बेच रहे हैं फंसाने के लिए, बहुत सारे लोग जेन्युइन जेन्युइन उनको नहीं बोलेंगे, जो जिसने भी 25-30 हजार से ऊपर लिया कोर्स का लिया, उसको जेन्युइन नहीं बोलेंगे, उसको लालची बोलेंगे, उनको ग्रीडी बोलेंगे। अब आप कुछ भी समझ सकते हैं, मैं उनको पर्टिकुलर नहीं जा रहा हूँ, उसको सिखाना नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।